अनिल प्रेम घना करुणा हे न प्रभु कोथाया गेला आचार्य ठाकुर हे न प्रभु कोथाया गेला आचार्य ठाकुर हे अनिलो करुणा जय अनिलो करुणा हे प्रभु को ताया गेला आचार्य ठाकुर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे बोलो जोर से हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा बोलो जोर लगा के हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर আমি তোমার কুকুর जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की, श्री श्री पंच तत्व गौर निताय की, पतित पावन जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, महान वैष्णव आचार्य श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज की इस प्रातकालीन कक्षा में, और आज हम चर्चा करेंगे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जो कि साक्षात वैराग्य मूर्ति हैं, उनके तिरुभाव तिथि। तो हमारे आचार्यों का आना और जाना दोनों ही भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बड़ी ही उत्साह प्रदान करता है उनकी जीवन को सुन कर के कि हम कैसे अपने जीवन को भक्तमय जीवन बना सकते हैं। असली भक्ति क्या है? तो ये जो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का चरित्र है, ये आलसी लोगों के लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं है। एक्चुअली आलसी है ना हम लोग, तो आलसी लोगों के लिए नहीं है। ये महान वैष्णव आचार्य का जीवन महाभागवत लोगों के लिए है। तो हम इनको इमिटेट तो नहीं कर सकते हैं, उनके जैसे बनने के प्रयास तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके जीवन की शिक्षाओं से हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं, उत्साह ले सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं। तो सब साथ मिल करके हम मंगलाचरण करके आज हम गौर किशोरदास महाराज के जीवन चरित्र को सुनेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति शब्दकान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णा पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज एक हमारे महान वैष्णवाचार्य, साक्षात वैराग्य मूर्ति, उनका आज तिरोभाव तिथि है। तो हमारे आचार्यों की कईयों की आविर्भाव तिथि यानी प्रकट दिवस मालूम नहीं है और उनकी तिरोभाव तिथि मालूम है, क्योंकि कभी कभी वैष्णव अपने चरित्र को उद्घोषित नहीं करते हैं, समाज के सामने दिखाते नहीं हैं कि मैं कौन हूँ, और वो सूक्ष्म रूप में, छुपे हुए रूप में वैष्णव रहते, लेकिन उनके इस संसार से अपने नित्य लीलाओं में प्रविष्ट हो जाने के बाद माना जाता है कि वो बहुत महान थे। उनके कार्य, उनका प्रचार, उन्होंने लोगों के अंदर कितनी प्रेरणा प्रदान करी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारी गुरु परंपरा में अगर आप देखें ध्यान से, तो उसमें 5 चित्र हम लगाते हैं, जिससे हम कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तिम राज ऋषो विदुः। तो उसमें सबसे पहले जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, फिर शील भक्ति विनोद ठाकुर, उसके बाद गौर किशोर दास बाबा जी, फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, फिर भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद। तो इस प्रकार से ये 5 चित्र हम लगाते हैं। तो लोग सोचते हैं जगन्नाथ बाबा जी महाराज के शिष्य थे भक्ति विनोद ठाकुर और भक्ति विनोद ठाकुर के शिष्य थे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, और इस तरह से ही लोग मानते हैं कि गौर किशोर के शिष्य थे भक्ति सिद्धांत, भक्ति सिद्धांत के शिष्य थे भक्ति वेदांत। इस तरह से ये आचार्य परंपरा है। लेकिन ये परंपरा हमारी अगर आप देखेंगे तो परंपरा ज्ञान देती है कि हमारी परंपरा आचार्य परंपरा शिक्षा परंपरा है, शिक्षाओं के आधार पर है, ये ऐसे नहीं है दीक्षा के आधार पर। तो हमारी अगर पूरी प्रणाली आप पढ़ेंगे जो 32 गुरु परंपरा भगवत गीता में दी है, ये शिक्षा परंपरा है, दीक्षा परंपरा नहीं है। जिसने जिससे शिक्षा प्राप्त करी प्रेरणा मान करके उनको यहाँ पर रजिस्टर किया गया है, जिन्होंने बहुत बड़े रिवोल्यूशन लेकर के आए। जैसे चैतन्य महाप्रभु के बाद देखें तो रूप सनातन लिखा है, लेकिन और भी तो गोस्वामी हैं, वो कहाँ चले गए। तो ऐसे खाली वही नाम है जो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए, बहुत सारे व्यक्तित्व दिए, बहुत सारे जिसे कहते हैं ट्रांसलेशंस किए शास्त्रों के, लोगों को भाषांतर करके शास्त्र दिए, जो लोगों के लिए टीकाएं लिखे, कमेंट्रीज लिखे, ऐसे आचार्यों को नाम दिए गए। बाकी सारे भी बहुत सारे आचार्य हैं। तो इसमें कभी कभी देखेंगे जैसे भक्ति विनोद ठाकुर के गुरु थे विपिन बिहारी दास गोस्वामी, जिनसे उन्होंने दीक्षा ली थी, लेकिन उनका नाम नहीं है। तो किसका नाम है? बोले जगन्नाथ बाबा जी महाराज। क्यों? बोले उनसे उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी थी। तो हमारी जो परंपरा है वो शिक्षा परंपरा है, दीक्षा परंपरा नहीं है। तो लोग बोलते इसका मतलब फिर हमें दीक्षा नहीं लेनी चाहिए, दीक्षा गुरु को नहीं मानना चाहिए। लेकिन अभी श्रील प्रभुपाद जी ने ये नियम बनाया कि जो दीक्षा गुरु होते हैं वो शिक्षा भी देते हैं, वो प्रचार भी करते हैं। लेकिन पूर्व काल में ऐसा नहीं था, क्योंकि दीक्षा गुरु से दीक्षा लेने के बाद व्यक्ति जो है, ऐसे टेम्पल्स नहीं होते थे, कांग्रीगेशन इकट्ठी नहीं होती थी, तो वो लोग किसी भी एक साधु जिससे इंस्पायर होते थे उनको अपना गुरु मानते थे और बड़े महाभागवत होते थे। तो देखें जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जो थे, उनके एक शिष्य थे जिनका नाम था बताते हैं क्या नाम था उनके शिष्य का? नहीं सूरदास नहीं, वंशीदास नहीं, जगन्नाथ बाबा जी महाराज के एक शिष्य थे जिनसे फिर उन्होंने दीक्षा ली, भागवत दास महाराज, श्री भागवत दास जी महाराज। श्री भागवत दास जी महाराज जो थे वो भी बाबा जी का वेश लिया था उन्होंने। बाबा जी का वेश क्या होता है? आप देखते हैं आज हमारे सन्यासी हैं वो डंडा धारण करते हैं और सैफरन कलर पहनते हैं, वर्तमान आचार। ये प्रणाली भक्ति सिद्धांत महाराज की दी हुई है। इससे पहले आप देखेंगे तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर नहीं पहनते थे, या ना संन्यास उन्होंने ऐसा लिया है, ना ही आप देखेंगे कि कोई और हमारे गोस्वामीज ने डंडा लिया या सैफरन पहना है। ये प्रणाली भक्ति सिद्धांत महाराज के द्वारा प्रारंभ करी गई। उन्होंने प्रथम बार बोला कि ये जो ऑरेंज कलर है ये आग का प्रतीक है, कि इसके अंदर जो कुछ भी डाला जाए उसे भस्म कर देगा। सन्यासी हो या ब्रह्मचारी अपने पास कुछ नहीं रखेगा, ज्ञान आएगा बांट देगा, भोजन आएगा बांट देगा, धन आएगा बांट देगा। आग जैसे सब कुछ जला देती है, अपने पास कुछ नहीं। तो सैफरन इज अ फायर, इसीलिए सैफरन इज अ फायरी प्रीचर, फायर प्रीचर होना चाहिए। कुछ भी आए, मायावाद फिलॉसफी आए उसको काट दे, कुछ भी आ जाए उसको काट देना है, उसको जला देना है, भस्म कर देना है, अपने पास कुछ नहीं रखना है।
अन्न अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृत अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमम। उत्तम भक्ति वही है, कोई अभिलाषा नहीं, जो दे दो सब भस्म कर देता है। तो इस प्रकार से ये सैफरन कर दिया। लेकिन इससे पहले के आचार्य जो व्हाइट में थे, क्या वो परमहंस नहीं थे, क्या वो महाभागवत नहीं थे? तो हम वस्त्र के आधार पर महाभागवत नहीं देखते, उसके चरित्र के आधार पर देखते हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर गृहस्थ थे, 13 बच्चे थे घर में, उसके बाद भी 100 से अधिक ग्रंथों का उन्होंने भाषांतर किया संस्कृत से बंगाली भाषा में। बाद में श्रील प्रभुपाद ने उसको बंगला भाषा से अंग्रेजी में, फिर बाद में अंग्रेजी से हिंदी में हमें हमारे शास्त्र प्राप्त हो रहे हैं। तो देखें कि ज़रूरी नहीं कि कोई गृहस्थ है या सन्यासी या ब्रह्मचारी। हमारे गुरु महाराज होलनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहते हैं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टेक सन्यास फॉर एवरीवन, बट एवरीबडी कैन टेक द मूड ऑफ सन्यासी। तो सन्यास हो या ना हो, मूड ऑफ सन्यासी इज मोर इंपॉर्टेंट देन बीइंग अ सन्यासी। क्योंकि श्रील प्रभुपाद के कई सन्यासी शिष्य भी पतन हो गया और कई सन्यासी शिष्य एकदम विभूति हैं, आज वर्तमान आचार्य हैं और पूरे इस्कॉन में 700 मंदिरों की देखरेख कर रहे हैं, चला रहे हैं। लेकिन शिक्षा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने दीक्षा ले ली, हरिनाम ले लिया, नाम बदल गया कृष्णदास, रामदास, गोविंददास, लेकिन वो अपना खारा पीरा बिंदास है, उसको कोई मतलब ही नहीं है मंदिर के मंगला आरती, भागवत प्रचार, गीता प्रचार, कलेक्शन, मंदिर निर्माण, वो अपने बिंदास कह रहा हाँ हाँ हमने भी दीक्षा ली थी आज से 10 साल पहले। कौन से महाराज से ली थी? महाराज जी का नाम कुछ था, हमें बिठा दिया था यज्ञ में, हमने भी ले ली। ऐसे नहीं होता है। और इवन आप कहीं इस्कॉन में भी मुझे ऐसे लोग मिलते हैं। इस्कॉन में भी ऐसे, एक दिन मैं गया था, एक शादी में किसी भक्त ने बुलाया, प्रभु जी आप आइएगा बस 5 मिनट के लिए। तो मैं तो प्रसाद लेता नहीं कहीं पर, मैं चला गया। मैंने कहा कि ठीक है प्रभु जी, गार्लैंड ले गए, कुछ फोटोग्राफ्स ले गए कि आपको बधाई हो। तो वहाँ एक डिवोटी आए दौड़े दौड़े, कहते हैं मैं ना 1991 में मैंने गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से दीक्षा लिया था। तो मैं तो कहा अरे मेरे गुरु महाराज के सीनियर डिवोटी, मैं प्रणाम करने लगा तो देखा लेकिन कंठी नहीं है। तो मैंने कहा प्रभु जी आप कंठी धारण नहीं करते? कह रहे हैं हाँ प्रभु जी मैं थोड़ा ग्रस्त में चला गया था, फिर ग्रस्त में गया, त्रस्त हुआ, चारों कोने पस्त हो गया, फिर मैंने भक्ति छोड़ दी। अभी हमारे घर में ना मैं भक्ति करता हूँ लेकिन छुप छुप के करता हूँ, किसी को पता नहीं है। मेरे घर में झगड़ा हो जाता है अगर मैं माला लेके बैठता हूँ। मेरे ट्रंक में प्रभुपाद जी के कई ग्रंथ रखे हैं, मेरे ट्रंक में प्रभुपाद जी के कई फोटोग्राफ रखे हैं, ऐसे फोटोग्राफ जो वर्तमान इस्कॉन में 2021 के लोग जानते भी नहीं होंगे, ऐसे खजाना है मेरे पास। तो मैं मुझे दे दो। खैर घर में कैसे ले जाऊँ आपको, महाभारत हो जाएगा। सोचिए आप, भक्ति किसी को भी खींच सकती है। ब्रह्मचारी आश्रम से वो व्यक्ति चला गया और ग्रस्त में चला गया, पूरा ग्रस्त में नहीं गया, त्रस्त में चला गया, चारों कोने पस्त में चला गया। तो सोचिए कितना मुश्किल है, ये क्यों हो गया? और कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि प्रभु जी ऐसे कैसे हो जाता है। इसका एक ही मूल कारण मैंने जो जाना, अपने गुरुजनों से, वैष्णवों से, महाराज जी से सबसे सुना, ग्रंथ ना पढ़ना ये सबसे बड़ा मूल कारण है। अगर कोई व्यक्ति बुक रीडिंग को इग्नोर करता है, प्रभुपाद की ग्रंथ नहीं पढ़ रहा है, टाइम सोच रहा है कि मैं बस प्रचार कर लूं, आपकी टंकी भरी नहीं होगी तो आप टंकी से पानी दोगे कैसे? तो श्रवण और अध्ययन ये दो नहीं कभी छोड़ना है। कई डिवोटीज का देखे, कई ब्रह्मचारी डिवोटीज फुल टाइम बन जाते हैं, फिर कहते हैं प्रभु जी सेवा इतनी है, मैं टाइम है, मेरे 1 महीना हो गया मैंने गीता टच नहीं करी है। ये कोई वैराग की बात है कि गीता से ही वैराग ले रखा है? ये गलत बात है। शास्त्र पढ़ना, ग्रंथ पढ़ना ये मूल सिद्धांत है। हम भगवत गीता भागवत नहीं पढ़ रहे, हमारे नरोत्तम दास ठाकुर के भजन, हमारे जो आचार्य हैं भक्ति विनोद ठाकुर ने 100 ग्रंथ लिखे, हमारे जीव गोस्वामी ने 6 संदर्भ लिखे, कब पढ़ेंगे हम अगर हम गीता भी नहीं पढ़ पा रहे हैं? कर नहीं प्रभु जी प्रीचिंग है, प्रीचिंग इज द एसेंस, लेकिन प्रीचिंग करने के लिए टीचिंग भी तो होनी चाहिए। तो फिर इसी कारण से क्या होता है, व्यक्ति को कोई भी इमोशनल सेंटिमेंटल लेवल पे वो बिखर जाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं एक होता है फेथ बेस्ड भक्ति, यानी विश्वास बहुत है भगवान के ऊपर, फेथ बेस्ड है ना, लेकिन फिलॉसफी पढ़ता नहीं, जानता नहीं, सुनता नहीं। तो इसका फेथ कभी भी कोई भी कहेगा अरे कहाँ फंस गए तुम यार, साईं बाबा के घर दरबार जाओ, बृहस्पतिवार को खिचड़ी चढ़ाओ, तुम्हारी मन्नत पूरी, कहाँ फंसे हुए हो तुम? कहेगा अच्छा है अच्छा ऐसा होता है, वाह प्रभु जी मैं भी चलूँगा। हाँ कंकड़ा आरती, मंगला आरती से कंकड़ा पे पहुँच गया। तो इस तरह से उसका डिविएशन, क्योंकि उसका फेथ तो था लेकिन उसकी फिलॉसफी नहीं थी, सिद्धांत बिगड़ जाने पर वो बिगड़ गया। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं ऐसे लोगों को कहते हैं सेंटिमेंटल डिवोटीज, सेंटिमेंटलिस्ट, सेंटिमेंटल डिवोटी। एक है फिलॉसफी पढ़ता रहता लेकिन प्रचार नहीं करता, आचरण में नहीं लाता, मंदिर नहीं आता, मंदिर की सेवा घर में बैठे बंद करके संदर्भ भक्ति तत्व विवेक पढ़े जा रहे हैं। बात करो, अरे प्रभु जी टाइम नहीं है, मेरी साधना चल रही है, 6 घंटे की रीडिंग चल रही है, पढ़े।
पढ़े जा रहे हैं। ऐसे भी डिवोटीज मुझे मिले, तो निकलते हैं 4-5 साल बाद कमरे से, तो उन्हें पता ही नहीं होता कि अच्छा ऑनलाइन प्रीचिंग हो गई, इतनी प्रीचिंग हो रही है। प्रभु जी हम तो जब घुसे थे कमरे में तब तो 1-to-1 प्रीचिंग होती थी, कब हो गया ये सब? उन्हें मालूम ही नहीं है, सच में, सर रियल। आई विल नॉट टेक द नेम, बट ऐसे भक्त बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं आप प्रभु जी आप क्या करेंगे? बोले प्रभु जी डिप्रेशन आ रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि फिलॉसफी तो पढ़ी लेकिन प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं किया। तो इसको कहते हैं, क्या बोलते हैं, मेंटल स्पेकुलेटर्स। मेंटल स्पेकुलेटर्स मनोधारणा का धर्म चला रहे हैं अपनी मर्जी से। अरे प्रभुपाद कह रहे हैं ग्रंथ पढ़ो, श्रवण करो, नाम जप करो, प्रैक्टिकल सेवा भी तो करो। भक्ति का मतलब है डिवोशनल सर्विस, सेवा। सेवा के बिना कैसे आपको मेवा मिलेगी? तो सेवा नहीं कर रहे हैं, खाली पढ़े जा रहे, तो दोनों ही गलत है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं वी हैव टू मेक अ बैलेंस ऑफ रीडिंग फिलॉसफी एंड हैविंग फेथ, तब होता है वो डिवोटी। विश्वास भी रखो, सेवा भी करो, फिलॉसफी भी पढ़ो। खाली फिलॉसफी मेंटल स्पेकुलेटर, खाली फेथ सेंटिमेंटलिस्ट। तो वी हैव टू मेक अ मर्ज ऑफ बोथ। ये कब आएगा? शिक्षा के माध्यम से। दीक्षा ले ली एक बार, अब दीक्षा गुरु के पीछे पीछे तो नहीं चल सकते, लेकिन दीक्षा गुरु की शिक्षाओं को, उनके प्रवचनों को ऑनलाइन सुनिए, या उन्होंने जिस वैष्णव की अनुगत आपको रखा है उनके प्रवचन सुनिए, उनकी गाइडेंस में रहे। तो शिक्षा प्रणाली इंपॉर्टेंट है हमारे। तो ये शिक्षा प्रणाली भगवत दास महाराज ने उनको दीक्षा दी थी, और गौर किशोरदास बाबा जी महाराज को बाबा जी का वेश प्राप्त हुआ था। तो ये देखें तो इनके दीक्षा गुरु हैं कौन? भगवत दास महाराज, गौर किशोरदास महाराज। लेकिन ये शिक्षा किससे लेते हैं? भक्ति विनोद ठाकुर से। भक्ति विनोद ठाकुर के स्वनंद सुखद कुंज जो गोद्रुम द्वीप नवद्वीप में है, वहां बैठ के डेली भागवत सुनने जाते थे उनसे, और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर भागवत सुनाते हैं उनको। और इसीलिए आप देखेंगे तो गोद्रुम द्वीप में गंगा के पार जब आप जाएं तो स्वनंद सुखद कुंज भक्ति विनोद ठाकुर का निजी वास स्थान था, जहाँ पर रेलवे ट्रैक बिछाया था ब्रिटिशर्स ने। वहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर के घर में गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का विग्रह है, जो भजन कुटीर है उनकी। कई लोग बोलते समाधि है, समाधि नहीं है, भजन कुटीर है। क्योंकि वो जाते थे, जप करते रहते थे, जब भागवत कथा प्रारंभ होती थी तो भागवत में बैठ जाते। तो इस तरह का वैराग्य था, कोई प्रजल्पा नहीं, खाली जप करते थे। तो हम उनका प्रणाम मंत्र बोल करके आज के इस कक्षा को प्रारंभ करते हैं। नमो गौर किशोराय, साक्षात वैराग्य मूर्तये, विप्रलंबर सांबोधे, पदाम्बुजाम ते नमः। नमो गौर किशोराया। हम ऐसे गौर किशोर जो हैं, इसमें दोनों नाम हैं, गौर भी है यानी गौरांग महाप्रभु, और किशोर भी हैं क्योंकि भगवान कृष्ण के भक्त हैं। नमो गौर किशोराया, साक्षात वैराग्य मूर्त है। अगर वैरागी को ढूंढना है, किसी को सीखना है, कभी आपको लगे मैं बहुत ज़्यादा माया में फंस रहा हूँ, बस एक बार इनका चरित्र पढ़ लो, आपके अंदर वैराग्य प्राप्त हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। साक्षात वैराग्य यानी वैराग्य कोई वस्तु भगवान ने बनाई, ज्ञान और वैराग्य भक्ति के दो पुत्र हैं। जब वैराग्य पुत्र आया तो उस वैराग्य की मूर्ति एक पर्सोनिफिकेशन भी होगा। उस वैराग्य की मूर्ति कौन है? गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। साक्षात वैराग्य मूर्तये, विप्रलंभे रसाम्बोधे। उनके अंदर बड़ा भाव है विप्रलंभ भाव, यानी कि राधा कृष्ण का जो विरह भाव है, सेपरेशन मूड, वो इनके अंदर है। हमेशा क्रंदन करते रहते हैं, हे राधे, हे कृष्णा, ऐसे कर हमेशा क्रंदन करते थे। और ऐसा नहीं था कि वो सीधे ही परमहंस थे। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज प्रारंभ में गृहस्थ जीवन में थे। गृहस्थ जीवन में एग्रीकल्चर का काम करते थे, खेती का काम करते थे, बीजों का लेन देन, ज़मीन की खुदाई करना, ये सब कार्य थे उनके। और उनकी पत्नी बच्चों को वो पालन करते थे। लेकिन एक समय पर जब बंगाल में वो रहते थे पद्मा नदी के किनारे, उनकी पत्नी का देहांत जब हो गया तो फिर उन्होंने गृहस्थ जीवन को त्याग दिया और वो आ गए वृंदावन। तो कई लोग सोचते हैं कि गौर किशोर बाबा जी महाराज नवद्वीप में रहे, लेकिन सच्चाई ये है 30 साल 30 ईयर्स स्टेड इन वृंदावन धाम। 30 साल कहाँ रहते थे? गोवर्धन, राधा कुंड, रावल ग्राम, गोकुल, ये सारे महावन, इन स्थलियों पे बैठकर रोज पेड़ के नीचे निज जाप करते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो कहते हैं इनका एक जैसे अष्टकम होता है, ऐसे दशकम भी होता है, 10 लाइनों का। तो दशकम में से एक दशकम में पढ़ रहा था, उसमें वो कहते हैं, मेरे साथ बोलिए आप लोग,
क्वाचित व्रजरण्यः विभक्ति वासी हृदय व्रज द्वंद्व रहो विलासी बाहिर विरागी तो अवधूत वासी नमो नमो गौर किशोर तुभ्यम। तो क्वाचिद व्रज अरण्य विविक्त वासी, विविक्त वासी का मतलब है एकांत में रहना। अब सन्यासियों के 4 स्तर बताए गए चैतन्य चरितामृत में। एक है कुटीचक सन्यासी। कुटीचक होते हैं जिनमें वैराग की भावना होती है तो वो जाते हैं और अपने घर के बाहर एक कुटिया बना लेते हैं, घर से प्रांगण के बाहर। कहते हैं अब मैं घर में इन्वॉल्व नहीं रहूंगा, लेकिन मेरा खाना भोजन परिवार की पत्नी बच्चे बना के दे जाएंगे, मैं आपकी शादी विवाह किसी में इन्वॉल्व, जैसे वानप्रस्थी टाइप के। तो ये जो होते हैं इनको कहते हैं कुटीचक, कुटिया बनाते हैं तो कुटीचक सन्यासी। कुछ होते हैं जो बाहर चले जाते हैं, कहते हैं हम घर के पास नहीं रहेंगे, गांव के बाहर। अब ये थोड़ा आगे बढ़ गया, एक घर के बाहर निकला था, दूसरा गांव के बाहर चला गया। गांव के बाहर जाकर के बोले पूरे गांव में कोई भी पहला भोजन जो दे देगा उसी का भोजन खाएंगे। ऐसे होते हैं बहु घरों से एक भोजन प्राप्त करने वाले बहुदक सन्यासी। और तीसरे होते हैं, कहते हैं कि हम गांव से भी आगे जाएंगे, घूम घूम के शहर शहर गांव गांव प्रचार करेंगे। पृथ्वी ते यथा नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो रे मेरा नाम, सब जगह प्रचार करेंगे। ये होते हैं परिव्रजक आचार्य। ब्रजक यानी जो चलते हैं, विचरण करते हैं। व्रज शब्द का अर्थ है, मतलब है चलने वाला। चलता इति व्रजः, बोलते हैं ना व्रजधाम, व्रजधाम चलता है। भगवान कृष्ण नंद गांव से गोकुल, वृंदावन और रावल और हर जगह जगह जा रहे हैं। अब बस में लोग जाते हैं यात्रा करने, अभी हम गए थे हैदराबाद के कुछ 150 भक्तों के साथ में, तो बस में ही 1 घंटा लग जाता है जाने आने में। भक्त बोले प्रभु जी कथा कर दो, तो मैं चला गया, आने आने में 1 घंटा लग जाता है। बोले भगवान कृष्ण छोटे से बालक निकलते थे और वहां जाते थे 1.5 घंटा लगता था, वापिस आते 1.5 घंटा लगता था। ऐसे कैसे करते थे? ये थक नहीं जाते होंगे? तो भगवान का धाम पुष्प के समान है। यहाँ से चलना शुरू किया तो भगवान का धाम खुल जाता है। भगवान चलते हैं, सबको अपना आनंद देते हैं, और फिर यहाँ पर पहुँच कर के जब संध्या काल होती है तो धाम जैसे पुष्प मुरझाता है वापस, तो वापस वहीं के वहीं वापस आ जाते हैं। तो कितनी भी आगे जाएं, चलता इति व्रजः, व्रज का मतलब है जो चलता है, जो विस्तार होता है। तो व्रज में कभी कभी अनुभव करते हैं भक्त लोग कि अरे कल तो मैंने यहाँ देखा था, अभी मैं यहाँ देख रहा हूँ। ऐसे ऐसा अनुभव होते हैं लोगों को। वृषभानु महाराज के घर रावल में नदी पीछे बहती थी, अब नदी जो है वो दूर बहती है। तो ऐसे कैसे हो रहा है? ये सब चीजें, रिवर बेड भी चेंज हो रहा है क्योंकि चलते हैं ना। व्रज चलायमान है, चित वस्तु है, सच्चिदानंद है, चिन्मय है। ऐसा नहीं है ये कोई उत्तर प्रदेश मथुरा का हिस्सा है, यूपी का। ये तो भौतिक बुद्धि है, आध्यात्मिक बुद्धि तो चलता है व्रज। तो वही है परिव्रजक, पूरी जगह पर चलते हैं, परिव्रजक आचार्य। और अंत में है परमहंस। हंस होता है जो दूध का दूध और पानी का पानी, मालूम है? ये दूध और पानी अलग कर लेता है। चोंच में से आप एक कटोरी में दूध देंगे तो दूध 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 ले लेगा, बाद में देखेंगे पानी पानी बचा हुआ, खाली दूध के ड्रॉप्स उठा लेता है। हंस की क्वालिटी है, गुण है। तो जो परमहंस होते हैं वो सिर्फ उसी चीज को उठाएंगे जो कृष्ण भक्ति के अनुकूल होगी। प्रतिकूल को हम छोड़ेंगे ना, पहले पकड़ेंगे फिर छोड़ेंगे, वो पकड़ते ही नहीं है, पकड़ते ही नहीं, निकालते खाली वो हैं जो अनुकूल वस्तु है। सोचिए ये स्थिति है ना। तो इस प्रकार से हम देखें, क्वाचित व्रज अरण्य विविक्त वासी, अकेले रहते थे। एक होते हैं भजनानंदी और एक होते हैं गोष्ठानंदी। गोष्ठानंदी होते हैं गोष्ठी में जाते हैं, लोगों के अंदर उत्साह देते हैं, प्रचार करते हैं। एक होते हैं कह रहे मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं किसी को प्रचार करूं, मैं तो बस भजन करूंगा, और मेरे भजन के आचरण से जो हरि नाम पूरा चारों तरफ फैलेगा, उसी से लोगों में उत्साह आएगा। और बैठकर जप करते थे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये होते हैं भजनानंदी। और एक होते हैं गोष्ठ। तो इस्कॉन के डिवोटीज कौन है? हाँ जी, मतलब हमें भजन नहीं करना होता। हाँ, हम दोनों हैं, भजनानंदी भी है, गोष्ठानंदी। आप कहेंगे ऐसे कैसे प्रभु जी? भजनानंदी मतलब एक दिन कमरे में रहना है, फिर दूसरे दिन बाहर जाना है, फिर एक दिन ऑल्टरनेट। तो कैसे भजनानंदी है? सुबह 4 बजे से लेकर के सुबह के 10 बजे तक हम भजनानंदी हैं।
10 बजे के बाद प्रचार करने जाएं, शाम के 7 बजे तक गोष्ठानंदी है। 7 बजे गौरा आरती हो गई, फिर कमरे में चले जाओ, भजनानंदी है। तो इस तरह से भजनानंदी, गोष्ठानंदी, भजनानंदी, गोष्ठानंदी, ऐसे है हमारा। ये है प्रभुपाद जी ने जो हमें नियम दिया। हम एक साइड नहीं है, खाली भजनानंदी है कि गोष्ठानंदी है, दोनों है ना। तो लेकिन गौर किशोर स्वामी महाराज परमहंस है, तो श्रील प्रभुपाद परमहंस नहीं है, क्योंकि वो तो परिव्रजकाचार्य हैं। कहते हैं जय ओम विष्णु पदाय परमहंस परिव्रजकाचार्य, तो दोनों नाम आते हैं, है ना, दोनों नाम आ रहे हैं। प्रभुपाद जी परमहंस भी हैं, परिव्रजकाचार्य हैं, उत्तम अधिकारी हैं, लेकिन मध्यम अधिकारी के स्तर पे आके प्रचार करने के लिए अपने को नीचे ले आते हैं। है तो उत्तम परमहंस है, उनको कोई जरूरत नहीं, उनके आचरण से दुनिया बदल जाएगी, लेकिन फिर भी प्रभुपाद लोगों को प्रचार करने के लिए जाते हैं, अपने को नीचे लेकर आते हैं। जब कोई व्यक्ति गिरा हो और आपको उसे उठाना हो तो क्या करना पड़ेगा? झुकना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी झुक गए और झुक करके उन्होंने परमहंस स्थिति पर होते हुए भी परिव्रजकाचार्य या सन्यासी का वेश धारण किया। तो इस तरह से गौर किशोरदास बाबा जी महाराज 30 साल वृंदावन में रहे। क्वाचित व्रज अरण्यम विविक्त विलासी, अकेले रहते थे, भजन करते थे। हृदय व्रज द्वंद्व रहो विलासी, हमेशा हृदय में द्वंद्व रहता था। किस चीज का द्वंद्व है? हमेशा एब्जॉर्ब रहते थे राधा कृष्ण की लीलाओं के अंदर। हे राधे, बोलिए हे राधे, हे कृष्णा, इस तरह का भाव, पूरा भावपूर्ण तरीके से एब्जॉर्ब रहते थे। बाहिर वैरागी तू, बाहर से तो वैरागी थे, अवधूत वासी, अंदर से तो रस है, परम माधुर्य रस की अनुभूति हो रही है, विप्रलम भाव आ रहा है, लेकिन बाहर से सूखा सूखा लग रहा है। यार ये तो कुछ बताता ही नहीं है रस के बारे में। कोई रसीले होते हैं तो लंबे बाल वाले भागवत कथा करने बैठते हैं, तो लाला ने कही और फिर वहां से वो आया और कथा सुनाते हैं। लेकिन ये तो बड़े कैसे अजीब से हैं, बस भजन किए जा रहे हैं, ना कुछ सुना रहे हैं, रस तत्व की चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो जो रस तत्व की चर्चा नहीं कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि उनको रस मालूम नहीं है। प्रभुपाद जी ने अगर ट्रांसडेंटल मेलोज नहीं दिए, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभुपाद जी ट्रांसडेंटल मेलोज को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। कई बार लोग प्रभुपाद जी का परंपरा छोड़कर इस्कॉन जाते हैं, कहते हैं कि हमको तो जी राधा कुंड पे ना बाबा जी क्या बताते हैं, प्रभु जी क्या बताते हैं बाबा जी रस के बारे में, शुरुआत ही करते हैं वो भक्ति तत्व विवेक से। आप लोग तो गीता पढ़ रहे हो तो इनिशियल स्टेज के लिए है, ऊपर तो रस। प्रभुपाद जी ने कहाँ दिया रस? अरे हम पागल हैं अगर हम ऐसा करते हैं। सारे वृंदावन के जितने साधु हैं प्रभुपाद का इतना सम्मान करते हैं, जिन्हें आप बोलेंगे ये बड़े वो हैं, आप किसी भी बाबा जी महाराज का नाम लें, कहते हैं अरे आप प्रभुपाद के शिष्य हैं, उस परंपरा से। अरे वो तो परमहंस है। तो हमें अपने गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है तो फिर हमारी कैसे भक्ति होगी? जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले हलाहल निकला, अमृत बाद में निकला। इसीलिए जब हम मनोमंथन प्रारंभ करते हैं जब करके, पहले तो हलाहल निकलता, डाउट आता है अपनी परंपरा के ऊपर ही। लेकिन क्या करना चाहिए? जब डाउट आए तो शिव जी के पास गए थे, वैष्णव के पास की हलाहल पी लो, और फिर हलाहल शिव जी ने पिया। ऐसे कभी डाउट आए तो वैष्णव के पास जाना चाहिए, वैष्णव आपके डाउट को पी जाएंगे और फिर आपको कहेंगे दोबारा कंटिन्यू करो। फिर कामधेनु आती है, तब जाके प्यूरिटी, शुद्धता आती किसी व्यक्ति के अंदर। तो इस तरह से गौर किशोर बाबा जी महाराज बाहर से वैरागी दिखते हैं लेकिन अंदर से अनुरागी हैं। बाहर रहे वैरागी, अंदर है अनुरागी। ऐसे ही श्रील प्रभुपाद है। नमो नमो गौर किशोर आया, ऐसे भगवान के भक्त गौर किशोर को हम प्रणाम करते हैं। तो ये जो भक्त थे गौर किशोर बाबा जी महाराज, रोज 128 माला का जाप करते थे, 128 राउंड्स। हमें कितने करते हैं? 16, वो भी नहीं होती। कभी आना हो ट्रैवलिंग में, आज गड़बड़ हो गई तो होती नहीं माला ढंग से। और वो 128 माला का नियम, रोज 2 लाख नाम भगवान के लेते थे, 2 लाख नाम। और हमेशा पेन में रहते थे, सेपरेशन हमेशा ऐसा था, अंदर पेन होता था कि कब मुझे कृष्ण मिलेंगे, अंदर दर्द होता था। जिसे आप प्रेम करते हैं वो मिल नहीं पा रहा है तो अंदर एक दर्द है। ऐसा दर्द गौर किशोर बाबा जी महाराज को सेपरेशन का पेन होता था। 12 वन हैं वृंदावन में, 12 वनों में चिल्लाते घूमते थे। ऐसे नहीं जैसे हे राधे लोग बोलते हे राधे, हंस के नहीं, क्रंदन करके आंसू निकलते थे। हे बहुलावन, मुझे कृष्ण का दर्शन करा दो। हे भांडेर वन, मुझे कृष्ण का दर्शन करा दो। ऐसे करके वो रोते थे, क्रंदन करते, 12 वनों के अंदर। इसलिए और हमेशा भगवान का नाम जप करते रहते थे। सदा हरेर नाम मुदा रटंतम, ग्रह ग्रह मधुकरी अतंतम, नमन्ति देवापियम महंतम,
नमो नमो गौर किशोराय तुभ्यम। कहते सदा हरेर नाम मुदा रटंतम, रटते रहते थे भगवान का नाम बस। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये रटते रहते थे। ग्रह ग्रह मधुकरिम अतंतम, घर घर जाके मधुकरी करते हैं। जैसे एक भौरा मधु चुराता है पुष्पों से, ऐसे जिस घर पे रुक जाते थे वहां से जो मिलता था उसे यमुना नदी के अंदर धोते थे। पता नहीं इसके कौन से कर्मा होंगे, इसके अंदर धो करके ठाकुर जी को भोग लगाते थे और उसी पहले प्रसाद जो मिलता था उसी को खा लेते थे। और क्या था, हम जैसे सलाद खाते हैं उसमें मसाला मिलाते हैं, नमक, जीरा, मसाला, चटनी, सॉस, सोया सॉस, चिल्ली सॉस हाँ, कौर किशोरदास बाबा जी महाराज उसमें यमुना की रज मिलाते थे, जो बालू होती है। कभी कभी व्रज की रज उठा के मिलाते थे, ऊपर मसाला डालते थे। जो भिक्षा करके लाया उसे पहले यमुना में धोया, सुखाया, उसके ऊपर व्रज रज लगाई और फिर इसका भक्षण करते। सोचिए वैराग्य, ऐसा वैराग्य। सदैव हरेर नाम रटंतम, ग्रह ग्रह मधुकरिम, घर घर जाकर मधुकरी करते थे। अतंतम, और नमंति देवपि यम महंतम, देवता जो थे, कई भक्तों ने अनुभव किया, देवता आके खड़े हो जाते थे प्रणाम करने के लिए। बोले गौर किशोर बाबा जी महाराज जा रहे हैं, महाराज जा रहे हैं, हरे कृष्ण। गौर किशोर बाबा जी महाराज से मिलने के लिए ब्रह्मा आदि देवता भी उतर आते थे। नमंति देवम अपि, नमंति देव अपि, सारे देवता नमन करने के लिए आते हैं। नमो नमो गौर किशोराय तुभ्यम, ऐसे गौर किशोर की जय हो जय हो जय हो, हम आपको प्रणाम करते हैं। हमेशा वनों में घूमते थे तो एक भजन गाते थे। क्या भजन गाते थे? चलिए साथ में गाते हैं हम भजन। राधा रानी के प्रेम में रहते थे, राधा रानी का नाम जपते थे। कोथाय गो प्रेममयी राधे राधे, बोलिए कोथाय गो प्रेममयी राधे राधे, राधे राधे गौ राधे राधे, हे राधे राधे गौ राधे राधे। दिखा दिया प्राण रखो राधे राधे, दिखा दे प्राण रखो राधे राधे। तुम्हारा कंगाल तुम डाके राधे राधे, तुम्हारा कंगाल तुम डाके राधे राधे। कोथाय गो प्रेम मई राधे राधे, हाँ राधे राधे गो राधे राधे। राधा वृंदावन विलासी बोलो राधे राधे, राधे वृंदावन विलासी बोलो राधे राधे। राधे कोनो मोन ही बोलो राधे राधे, राधे काना मोहनी बोलो राधे राधे। हाँ कोथाय गो प्रेममयी राधे राधे, हाँ कोथाय गो प्रेममयी राधे राधे। राधे राधे गाओ राधे राधे, राधे अष्ट सखी शिरोमणि बोलो राधे, राधा अष्ट सखी शिरोमणि बोलो राधे राधे। राधे कृष्णानु नंदनी बोलो राधे राधे, कोथाय गो प्रेममयी बोलो राधे राधे।
राधे राधे गाओ, राधे राधे राधे। कोथाए गो प्रेम मई गुरु राधे राधे। राधे राधे गाओ श्री राधे राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधे जय राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम श्री वृंदावन धाम। निताई गौरांगो, निताई गौरांगो, निताई गौरांगो गौर हरि। तो इस प्रकार का भजन करते थे। कोथाए गो प्रेममयी राधे राधे। गौर किशोर दास महाराज का अपना पर्सनल निजी भजन है। वृषभानु नंदिनी शिरोमणि श्री राधे राधे, अष्ट सखी शिरोमणि श्री राधे राधे। दिखा दियो प्राण रखो, आप मुझे दर्शन क्यों नहीं देती हो, मेरे प्राण को रख लो, दिखा दियो, अपने को दिखाओ, प्राण रखो राधे राधे, राधा रानी दिखाओ। तुम्हारा कंगाल तुम ही डाको, आप ही मेरे प्राण बता सकती हैं, मैं तो कंगाल हूं एकदम, मेरे को हरि नाम का टेस्ट ही नहीं। ये वाले कंगाल की बात नहीं है, पैसे वाला कंगाल। हरि नाम में बोल रहे हैं 128 माला करके, मैं तुम्हारा कंगाल, मैं तो कंगाल हूं। ये स्थिति है भक्त की, शुद्ध भक्त की। राधे वृंदावन के अंदर जो विलास करने वाली है, मुझे अपना दर्शन दे दीजिए। कानो मोहनी, आप तो मेरे कृष्ण की मोहिनी है, उनको भी मोहित कर लेती हैं। हे राधा रानी मुझे दर्शन दे दीजिए। इस प्रकार का भाव, वैराग्य भाव श्री गौर किशोर बाबा जी महाराज में था। और राधा कुंड के किनारे रहते थे, तो लोग राधा कुंड का तिलक लगाते हैं। वो जाकर के गौर किशोर बाबा जी महाराज कुंड को उठाते थे, भोजन में मिलाते थे और राधा कुंड की मिट्टी को खाया करते थे। तिनका मात्र कह रहे हैं, अंदर जाएगा तब जाकर मेरी अंतड़ियाँ शुद्ध होंगी, हृदय शुद्ध होगा, पाप भरा हुआ है मेरे अंदर। जो भी ब्रजवासी को देखते थे, चाहे वो गाय हो, सुअर हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, अगर वो वृंदावन 84 कोस के अंदर है तो बोलते थे ये सब कृष्ण के पार्षद हैं, और उन सबको दंडवत प्रणाम करते थे। मतलब सोचो, आप कभी किसी व्रज में चलने वाले कुत्ते सुअर को प्रणाम कर सकते हो? गौर किशोर बाबा महाराज प्रणाम करते थे। आज भी इतने वर्षों बाद भी, मतलब ये सन 1800 की बात है, उस समय जब वो वृंदावन आए थे 1849 में, 1850 से पहले, मतलब आपकी गदर की लड़ाई 1857 की, उससे पहले 1849 में आए थे। आप सोचिए उस समय, आज तक लोग याद करते हैं वृंदावन में। हम लोकल है वृंदावन से, तो हमें लोग बताते हैं, एक बंगाली डिवोटी थे, बंगाली बाबा, वो कहते थे अमी किच्छु जानू ना, मुझे कुछ मालूम नहीं है। और वो सुअर को, कुत्ते को भी प्रणाम करते थे। और कोई देख ले कि आपने इनको प्रणाम क्यों किया, तो ये ना पता चल जाए कि मैं बहुत बड़ा वैरागी हूँ और मैं सभी के अंदर भगवान का दर्शन करता हूँ, तो अपने को बोलते थे अमी तो पागल, मैं तो पागल हूँ, अमी किच्छु जानो ना, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं तो पागल हूँ। तो लोग ऐसे पागल बाबा है, लेकिन सही मायने में साक्षात वैराग्य मूर्ति थे। हर एक के अंदर पंडिता नाम समदर्शनहा, सब में भगवान का दर्शन करते थे, किसी से द्वेष नहीं। सोचो, पशुओं को भी प्रणाम कर सकते हैं। बरसाना में रोज राधा रानी के लिए, लाडली लाल के लिए माला बनाया करते थे और जाकर के रोज लाडली लाल को माला पहनाते थे। जब लोग खाते पीते कैसे थे, वस्त्र क्या पहनते थे, लोग देखेंगे यमुना के किनारे, कुंडों के किनारे अपने पुराने वस्त्र फेंक जाते हैं और नए वस्त्र धारण करके चले जाते हैं, गीले हो जाते हैं, कहते हैं इसको यही फेंक दो, क्या करेंगे, नया खरीद लेंगे। तो जितने ही पुराने वस्त्र पड़े होते थे उनको उठा लेते थे, धोते थे, सुखाते थे और उसी वस्त्र को धारण करते थे, रिजेक्टेड कपड़े जो होते थे। और वो बाबा जी महाराज खाते कैसे थे,
तो जो लोग अपने बर्तन तोड़ के फेंक देते हैं ना, पुराने मिट्टी के बर्तन टूटे पड़े रहते हैं पेड़ों के नीचे, कोई वेसल टूटा पड़ा है उसको उठा लेते थे, उसी मिट्टी के टूटे बर्तन के अंदर भोजन रख के उसमें पहले धोते थे यमुना जल से या कुंड के जल से, उसमें व्रजरज का मसाला मिला के और वैसा ही खा लेते थे, ऐसे रहते थे। और कभी भी उन्होंने भिक्षा जो है वो ज़्यादा घरों पे नहीं मांगी, पहले घर पे जो मिल गया बस वही खाना है। अपने साथ 2 पुस्तक हमेशा रखते थे, एक पुस्तक थी प्रार्थना पुस्तक और एक थी प्रेम भक्ति चंद्रिका। नरोत्तम दास ठाकुर की ये 2 महान पुस्तकें, जो कि प्रार्थना पुस्तक भजनों से भरी पड़ी है और प्रेम भक्ति चंद्रिका जो भक्ति प्रेम को जागृत करने के लिए बहुत अनमोल ग्रंथ, उसे हमेशा अपने कैरी करते थे साथ में, एक कपड़ा लेकर बांध के रखते थे। एकादशी पर जो भी काशी आती थी 1 बूंद पानी भी नहीं पीते थे, निर्जल एकादशी, 24 एकादशी निर्जल एकादशी। और जब भागवत सभा में जाते थे, लोगों से मिलते थे तो लोग उनको सेवा करना चाहते थे कि अरे बाबा जी महाराज बड़े वैरागी हैं, चलो इनकी सेवा कर देते हैं। तो लोग आकर पाँव छूना चाहते थे उनके, तो पाँव को कपड़े से बांध देते थे, 2 मीटर कपड़ा लेके पूरे पैर को यहाँ से पूरा बांध रखा था। बोले कोई भी आके पाँव पे हाथ लगाएगा, तो ये नहीं था कि वो अपने को बचा रहे थे, ये था वो कहते थे मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि मैं किसी को आशीर्वाद दे सकूँ। अपने पैरों को कपड़े से बांध के रखते थे कि पता नहीं कब कौन आकर छू ले। कोई कहता था कि जी बाबा जी हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, कह रहे नहीं नहीं मैं किसी से सेवा नहीं ले सकता हूँ। क्या आपके लिए कुटिया बना देते हैं, क्या नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। पत्थरों के अंदर ही वृंदावन में जो रोड़ी पड़ी होती पत्थर, वहीं पर एक चादर डाल के, अब आपको नहीं पता आप राधा कुंड जा रहे हैं, आप बरसाना जा रहे हैं, कोई दंडवत प्रणाम कर रहा है, आपको नहीं पता वो कौन है। महान महान भक्त हो सकते हैं, हम सोचते हैं अरे ये तो अनपढ़ है, ग्वाला है, गरीब है, हम तो इस्कॉन वाले स्टैंडर्ड वाले हैं, आपको नहीं पता कौन कितना वैरागी है। इसलिए भाव, वैराग्य का भाव किसी में भी जागृत हो सकता है। और इसी प्रकार से 1897 में, 1896 में प्रभुपाद जी का जन्म हुआ। 1897 में गौर किशोर बाबा जी महाराज 30 साल वृंदावन रहने के बाद उनके मन में जागृत हुआ कि राधा और कृष्ण को मैं अलग अलग ढूंढ रहा हूँ, ये दोनों तो एक ही साथ अवतरित हुए हैं, तो मैं क्यों ना गौर के चरणों में अपने समर्पित कर दूँ जीवन को। फिर वो नवद्वीप चले गए 1897 में। तो 1849 में आए गृहस्थ जीवन त्याग करके, और फिर 1897 में वो चले गए। हमेशा भक्ति विनोद ठाकुर के स्वनंद सुखद कुंज गोद्रुम द्वीप में बैठ के कथा श्रवण किया करते थे, भागवत कथा। एक ही डिसाइपल उन्होंने बनाया अपने जीवन में, कभी शिष्य नहीं बनाए, क्योंकि शिष्य बनाने में 2 प्रॉब्लम होती है। पहली चीज तो शिष्य जो पाप करता है वो गुरु को भी लगता है, पहला कारण। दूसरा कारण है शिष्य के पतन हो जाने पर गुरु के बदनामी होती है। शिष्य गड़बड़ करेगा, बोले जी गुरु जी किनकी शरण में, बोले उन गुरु जी की शरण में। अच्छा अच्छा, तो एक तो गुरु के कारण शिष्य, और कलयुग में तो शिष्य जो है वो गुरु को सिखाने लग जाते हैं, अरे आपको नहीं पता हम बताते हैं आपको। तो जो है ना वो कहते हैं ना गुरु गुड़ हो गए चेला चीनी हो गया, ऐसे बोलते हैं। तो वो चेला चीनी बन जाता है, वो आगे बढ़ जाता है, शुगर फैक्ट्री में है ना पूरी एकदम पॉलिश्ड शुगर बन जाता है, और गुरु जी गुड़ी बन के रह गए अभी तक। तो इस तरह के जो कलयुग के चेले हैं वो कहते हैं मुझे नहीं चाहिए, आई एम हैप्पी अलोन, मैं भजनानंदी बनूंगा, मुझे गोष्ठी में नहीं जाना है। लेकिन फिर भी श्रील भक्ति विनोद ठाकुर इस वैराग्य को जानते थे, और उन्होंने अपने पुत्र भक्ति सिद्धांत महाराज, जिनका शुरुआत का नाम विमल प्रसाद था, विमला प्रसाद को कहा कि विमला प्रसाद अगर तुम सच में दीक्षा चाहते हो ना, तो मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दूंगा, तुम्हें दीक्षा देंगे गौर किशोर दास बाबा जी। कहा लेकिन वो तो बाबा जी है ना, मुझे बाबा जी वेश नहीं चाहिए, मुझे प्रचार करना है। बोले वो प्रचार करने के सारे रस को अपने हृदय में लेके घूमते हैं, तुम जाओ, अगर तुमने उनसे दीक्षा ले ली मैं मानूंगा तुम तैयार हो प्रचार के लिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर से लोगों ने पूछा आप अपने पुत्र को खुद ही दीक्षा क्यों नहीं देते, आपने 100 ग्रंथ लिखे हैं, अनेक लोगों को बताया है, आपने 500 से अधिक नामहट सेंटर शुरू किए हैं, आप ही अपने बच्चे को दीक्षा क्यों नहीं देते। आने वाले काल में ये परंपरा प्रणाली बन जाएगी। जैसे वृंदावन में लोग जाते बड़े खुश होते हैं, जी बांके बिहारी गए थे, वहां पे गोस्वामी जी से मिले थे, गोस्वामी जी का चरित्र आप क्या जानते, कौन से, वो तो डोनेशन के ऊपर अपना जीवन गुजार रहे हैं, उनके अंदर वैराग है, भक्ति है, भाव है, आपको मालूम है। पिताजी थे वैरागी, वो गोस्वामी थे, उन्होंने इंद्रियों को कंट्रोल किया था, लेकिन उनका बेटा उनका बेटा उनका बेटा, इसे कहते हैं कुल परंपरा। तो कुल परंपरा खंडित हो जाती है, और कुल परंपरा में लोग अपने पिता की प्रॉपर्टी को सारी प्रॉपर्टी खुद की मानते हैं। इवन श्रीला प्रभुपाद जी ने इस्कॉन बनाया, लेकिन अपने बच्चों को प्रॉपर्टी से बोला नहीं, ये मेरे घर की प्रॉपर्टी नहीं है, इस्कॉन मेरा है, लेकिन ये इस्कॉन भक्तों का है, मेरे घर का नहीं है इस्कॉन। तो ये बहुत बड़ी बात है
कि हम जो व्यक्ति है वो संन्यास लेने के साथ साथ इस भाव को रखा कि मेरा ये विश्व संसार मेरा परिवार है, खाली मेरे बच्चे मेरा परिवार थोड़ी है। ये वैराग्य का भावना है। तो इस प्रकार से श्री गौर किशोर बाबा जी महाराज जो थे वो अकेले रहते थे। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा नहीं नहीं मैं आपको दीक्षा नहीं दूंगा, जाओ उनसे। तो चले गए, जाकर कहते हैं आप भक्ति सिद्धांत महाराज विमला प्रसाद, उस समय विमल प्रसाद बड़े पढ़े लिखे, सूर्य सिद्धांत प्रदान किया संसार को, आज एस्ट्रोलॉजर हैं पूरे वर्ल्ड में। तो कभी कभी लोग जाते हैं इजोलेंस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज से पूछते हैं हमें एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए कि नहीं महाराज, शादी करनी है, बच्चे की है। महाराज कहते हैं क्यों सब चक्कर में पड़ रहे हो, नो बडी कैन बी भक्ति सिद्धांता। इट मीन्स भक्ति सिद्धांत महाराज वॉज द बिगेस्ट एस्ट्रोलॉजर, है ना। उन्होंने सूर्य का सिद्धांत दिया। जैसे एकादशी है, अब लोगों के अंदर कंफ्यूजन है एकादशी आज है कि कल है, तुलसी का विवाह आज है कि कल है, तो इस प्रकार से लोग कंफ्यूज होते हैं। तो इस सिद्धांत को कहते हैं सूर्य सिद्धांत। आज एकादशी है, बिल्कुल सच बात है, लेकिन एकादशी का व्रत नहीं है आज। क्यों? आज एकादशी 6:40 तक ही है ना, और जो सूर्य उदय है वो 6:44 पे है। तो दो प्रकार से होता है, या तो सूर्य उदय जब हो रहा है तो एकादशी चल रही हो, या सूर्य उदय के बाद अगर एकादशी है तो खंडित है, और सूर्य उदय से पहले चली जाए तो भी खंडित है। तो आज 6:40 तक एकादशी है, मॉर्निंग 6:40, लेकिन 6:44 से आपका द्वादशी प्रारंभ हो जाती है। तो जब द्वादशी लग गई तो आप एकादशी का व्रत कैसे करोगे? तो कब करेंगे? नेक्स्ट डे, द्वादशी के दिन। क्यों? अगर कोई व्यक्ति एकादशी खंडित का व्रत करता है तो असुर प्रवृत्ति बढ़ती है। असुर लोग जो होते हैं ये खंडित एकादशी का व्रत करते हैं, ये एकादशी महात्म्य में लिखा हुआ है। द्वादशी के दिन व्रत करना चाहिए वैष्णवों को। अगर जब भी एकादशी में सूर्य का सिद्धांत लगे, या तो सूर्य उदय के बाद चालू हो, जैसे 6:44 पर आज सूर्य उदय हुआ, अगर 7 बजे एकादशी तिथि लगती है तो भी खंडित है, और उससे पहले बंद हो जाती है तो भी खंडित है। तो हम भक्तों को फिर अगले दिन उसके व्रत का नियम लेना चाहिए और फिर त्रयोदशी में पारण करना चाहिए। तो यही नियम आज है, इसलिए 14 को भी है, 15 को भी। लोग कह रहे कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। 14 को असुरों की है, 15 को वैष्णवों की। अब आप देख लो आप कौन हो। तुलसी विवाह को लेकर के लोग पूछते हैं आज है कि कल है कि परसों है, लगे पड़े। अरे तुलसी जी के विवाह से तुम्हारी भक्ति का क्या लेना देना है? वो तो नहीं, कर्म कांड के सेक्शन में इतने घुसे हुए हैं लोग, डिवोशनल को समझ ही नहीं रहे। एक तुलसी जी के आगे अगरबत्ती जला देने से क्या आप जो है बहुत बड़े भाव बन जाएंगे? तो तुलसी की प्रार्थना तो करनी है, तुलसी देवी की पूजा तो करनी है, तुलसी सेवा तो करनी है, लेकिन तुलसी विवाह नहीं करना है। अगर विवाह करने है ना, विवाह करने के लिए आपको बताते हैं कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए तब विवाह होता है। तुलसी जी का है, कोई नहीं करता। तुलसी के विवाह के लिए तुलसी का जो गमला है वो बनना चाहिए चांदी का, शालिग्राम को चांदी का कवच पहनाया जाएगा। उसके बाद घर में शालिग्राम जी के परिवार के लोग आएंगे और तुलसी माता के परिवार के लोग आएंगे। उसके बाद में फिर इन लोगों का फेरा होगा, उसके बाद में फिर दान दक्षिणा होगी, उसके बाद पंडित जी बुलाए जाएंगे, फिर यज्ञ कुंड में यज्ञ होगा, आवाहन किया जाएगा, पूजा होगी, भंडारा होगा, है ना। जैसे शादी होती है वैसे कम से कम जितने लोग आएंगे उनको आपको सोना गिफ्ट देना है 1-1 ग्राम। करो तुलसी विवाह अपने मन से। तुलसी विवाह इस्कॉन में तुलसी विवाह नहीं बनाया जाता, इसीलिए क्योंकि तुलसी विवाह जो है ये बहुत बड़ा कर्म कांड है। लेकिन अगर तुलसी को प्रणाम करके एक दीपदान कर दिया, ये तुलसी विवाह से कहीं गुना ज्यादा भक्ति प्रदान कर देगा आपको, इसलिए यहां दीपदान किया जाता है। फिर लोग बोलते हैं एकादशी को है, द्वादशी को है, आजकल तो 3-3 हो गए, 4-4 हो गए, 5-5 हो गए। अरे एकादशी है नहीं आज, पहली चीज तो, इसलिए आज विवाह नहीं। हम एकादशी व्रत कल करेंगे तो कल, लेकिन एकादशी को वैष्णव बनाते नहीं। तुलसी विवाह पूर्णमासी को होता है वैष्णवों का। तुलसी शालिग्राम विवाह उत्सव वैष्णव कैलेंडर में पूर्णमासी को बनाया जाता है, नॉट ऑन एकादशी, क्योंकि हमारा चतुर्मास पूर्णमासी से पूर्णमासी होता है, एकादशी से नहीं होता है। क्लियर? बहुत सारे ऑनलाइन भी होंगे ना, उनका भी क्लियर होना चाहिए। तो इस प्रकार से क्लियर हो जाना चाहिए कंसेप्ट हमारी लाइफ में। और 1897 में भक्ति विनोद ठाकुर नवद्वीप पहुंचे और उनको भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा अपने पुत्र से जाओ, जाकर के दीक्षा लो। और वो गए गौर किशोर बाबा जी महाराज के पास, बोले मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। नहीं नहीं, मैं इस योग नहीं हूँ, तुम तो महान स्कॉलर हो, पढ़े लिखे, अंग्रेजी में MA किया है, मैं तुम्हें कैसे दीक्षा दे सकता हूँ? मैं तो अंगूठा छाप हूँ, मुझे तो पढ़ना लिखना नहीं आता। अंगूठा छाप गुरु बन सकता है कभी पढ़े लिखे व्यक्ति का? बन सकता है कि नहीं? है, बन सकता है। बने यहाँ पर लोग तो सोचते हैं पढ़े लिखे, आपके गुरुजी कितने पढ़े लिखे हैं?
बोले अच्छा पढ़े लिखे नहीं है, वो अनपढ़ है। किसका भक्ति रस कितना है ये निर्भर करता है, पढ़ाई लिखाई से इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत ये तो जड़ेर विद्या माया वैभव, ये तो माया का वैभव है। तो चले गए, जाकर बोले आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। कहा भक्ति विनोद ठाकुर ने तुम्हारे साथ झूठ किया है, चीटिंग करी है। कहा क्यों? कहा मेरे जैसे अनपढ़ के पास तुमको भेज दिया, मैं दीक्षा दूंगा। अरे तुम्हारा गुरु कोई महान आचार्य होना चाहिए। कहा उन्होंने कहा है कि आप ही से दीक्षा लेनी। कहा नहीं नहीं मैं नहीं दे सकता हूँ। कह कृपया करके मुझे दे दीजिए। कहा नहीं नहीं मैं नहीं दे सकता। 1 दिन 2 दिन 4 दिन रोज आते थे। बोले ठीक है मैं चैतन्य महाप्रभु से पूछ के बताऊंगा। अब ये स्टेटमेंट कोई साधारण स्टेटमेंट नहीं बोलकर लेक्चर में निकल गए। चैतन्य महाप्रभु से पूछकर बताऊंगा। चैतन्य महाप्रभु 1486 में आए थे और ये आए हैं 1897, 1900 का चल रहा है शतक। 400 साल पहले चैतन्य महाप्रभु आकर नित्य लीला प्रविष्ट हो चुके हैं। वो कह रहे हैं मैं चैतन्य महाप्रभु से पूछ के बताऊंगा। कैसे बता देंगे? यानी विग्रह बात करते हैं, वो रोज भगवान का नवदीप में दर्शन कर रहे हैं, तभी तो बोल सकते हैं स्टेटमेंट मैं पूछ कर बताऊंगा। तो चले गए वापस। भक्तिनाथ महाराज गए, भक्तिनाथ ठाकुर बोले दीक्षा ली? कह रहे अभी तक तो नहीं मिली। वो तो कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु से पूछकर बताऊंगा। कह रहे हैं अद्भुत है अद्भुत है। भक्तिनाथ ठाकुर ऐसे कर रहे हैं, कह रहे हैं इसमें क्या अद्भुत है, मेरी दीक्षा नहीं हो रही, इधर से उधर इधर से उधर। ऐसे लोग घूमते रहते हैं, प्रभु जी हमारी दीक्षा नहीं हो रही, 10 साल गुजर गए, प्रभु जी 8 साल गुजर गए, उसकी तो हो गई 2 साल पहले आया तो उसकी हो गई। फिर क्या होता है? ये शिक्षा प्रणाली है। दीक्षा तो गुरु की अहती कृपा है, जिसको मिल जाए मिल जाए, नहीं मिल जाए नहीं मिल जाए, भजन करो, गुरु के प्रति शरणागत हो। प्रभुपाद कहते हैं जिस दिन कोई व्यक्ति अपने गुरु के प्रति शरणागत हो जाता है, उसका प्रचार करता है, ग्रंथ पढ़ता है, उसी दिन से उसकी दीक्षा हो जाती है। ये प्रभुपाद का स्टेटमेंट है। इनिशिएशन प्रभुपाद बोलते हैं जो सेरेमनी होती है इज अ फॉर्मेलिटी। हाँ, द डिवोटीज गॉट इनिशिएटेड द टाइम ही सरेंडर्स टू द स्पिरिचुअल मास्टर। द मोमेंट यू सरेंडर टू द स्पिरिचुअल मास्टर यू आर इनिशिएटेड। लेकिन वहीं वो नाम बदलना चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए परम करुणामय कृष्णदास। फिर बताएंगे प्रभु जी आपका नाम, मेरा नाम प्रभु जी परम करुणामय कृष्णदास, मैं रहता हूं बिंदास। नाम बदलने से क्या होता है? तो सही मायने में गुरु की कृपा है, जब मिल जाए तब। गुरु की कृपा के लिए वेट करो। तो भक्तिनाथ महाराज वेट करते रहे, बार बार जाते थे, क्रंदन करते थे, वो बार बार रिजेक्ट कर देते, नहीं 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 अभी नहीं। चैतन्य महाप्रभु से पूछ के बताओ। एक दिन पीछे पड़ गए, पैर पकड़ लिए, बोले पैर छोड़ो मेरे। कह नहीं आप मेरे को दीक्षा दीजिए। कहा मैंने कहा था चैतन्य महाप्रभु से पूछ के बताऊंगा। कहा आपने पूछा? कहा नहीं पूछा। कहा तो अभी पूछ लीजिए। ये देखिए इनको भी पता है कि इनकी डायरेक्ट बात हो रही है, अभी पूछ सकते हैं। ये कोई कॉमेडी कॉमिक्स नहीं है कि अभी पूछ लीजिए, हंस रहे हैं, अभी पूछ लीजिए। तो गौरकृष्ण बाबा जी ने ऐसे ध्यान लगाया और बोलते मैंने पूछ लिया। कहा क्या कहा चैतन्य महाप्रभु ने? कहा उन्होंने बोला तुम तो अभी शिष्य बनने योग्य नहीं, तुम गुरु कैसे बनोगे? और दिल तो एकदम ऐसे टूट गया। बोले अभी भी दीक्षा नहीं मिलेगी? कहा ना। बोले मैं आज प्रण लेता हूं कि इस झालंगी नदी में कूद के अपने प्राण दे दूंगा, या तो आज मुझे आप दीक्षा दीजिए। कहा जा मर जा। और वैरागी उनको परिवार की नहीं थी, तुम्हारी क्या, जा मर जा। जैसे जाने लगे तो बोले आ जा इधर, आजा विमल प्रसाद, अब तो मैं जान गया हूं तू सच्चा वैरागी है। जो मृत्यु से नहीं डरेगा वो व्यक्ति शरणागत है। मान लो यहाँ आग लग जाए कमरे में, मैं बोलूँ बैठिए बैठिए, गौरकिशोर बाबा जी महाराज के बारे में सुनिए, अरे आप सुनो आप बोलो हम जा रहे हैं प्रभु। तो सब पता चलता है कितनी शरणागति है। आगे कोई महाराज जी का लेक्चर चल रहा हो, कोई भी हमारे वर्तमान आचार्य हो, 8 बजे से 11 बजे तक क्लास चल जाए और प्रसादम जो है 9 बजे हो, है ना, तो 9:30 बजे के बाद धीरे धीरे खिसकने लग जाएंगे लोग। प्रसाद इंपॉर्टेंट है, गुरु की कथा तो बोले बाद में रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, क्या दिक्कत है कि नहीं? ऐसा यही शरणागति नहीं है। एक्चुअली ये हम सुपरफिशियल लेयर पर काम कर रहे हैं और ये चलेगा। भक्ति विनोद ठाकुर, शिला प्रभुपाद, ये महान आचार्य है। शिला प्रभुपाद अपने गुरुदेव की कथा, जब वृंदावन की व्रजमंडल 84 कोस परिक्रमा चल रही थी, प्रभुपाद जी इलाहाबाद से दिल्ली जा रहे थे और रास्ते में प्रभुपाद जी जो है ना एक वैष्णव से मिलते हैं और उसे कहते हैं मैं दिल्ली जाता हूँ, वहाँ पर मैं भगीरथ पैलेस में अपने प्रयाग फार्मेसी के प्रोडक्ट्स को सेल करता हूँ। कहा अच्छा तो अब दिल्ली जाएंगे? रास्ते में मैं मथुरा आया, मथुरा स्टेशन देखकर उतर गए। बोले आप तो कह रहे थे मैं दिल्ली जाऊँगा। कह रहे हाँ कोई जरूरी काम याद आ गया है कि मेरे कृष्ण की भूमि है, इसको प्रणाम कर लो। जब तक प्रणाम किया ट्रेन चली गई। तो बोले अब वहाँ पर देखा सामने लिखा था भक्ति सिद्धांत महाराज की व्रजमंडल परिक्रमा। कहा रे गुरुदेव यहाँ है। पहले तो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं थे गुरुदेव, तो फिजिकली लोग ढूंढते थे, अब तो लोग व्हाट्सएप में ढूंढ लेते, मिल जाते हैं वहाँ पर। तो वहाँ गए ढूंढने के लिए
तो भक्तिसिद्धांत महाराज जो थी उनकी पूरी, यहाँ पर शेषशाही नामक एक स्थान है वृंदावन में 84 कोस में, होडल के पास। तो वहाँ शेषशाही में पूरी बैठे हो, सारी की सारी भीड़ लगी हुई थी, सब बैठे थे भक्त, टेंट लगे हुए थे। तो वहाँ जाके भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज से कहते हैं, वो कहते हैं अरे अब है बाबू आप यहाँ कैसे? कहा मैं जा रहा था दिल्ली, बीच में मथुरा पड़ा, मैंने कहा दर्शन कर लूँ, कृष्ण कृपा हुई कि गुरु के भी दर्शन हो जाएंगे। तो वहाँ पर शाम को कथा हुई। जब कथा हुई तो कथा 6 घंटे चली, 6 आवर्स लेक्चर। तो उसमें से 90% लोग उठ करके दर्शन करने चले गए थे। बोले इतनी दूर आए हैं, पैदल नवद्वीप से आए हैं, ट्रेनों में बैठ के यहाँ थक गए हैं, अब आँख दर्शन भी नहीं करेंगे। महाराज जी तो बोलते रहेंगे अपने भाव में, हम तो महाराज नहीं है, वैरागी नहीं, हम चले दर्शन कर ले। तो भक्ति महाराज ने देखा और कहा, ऐसे बोला अभयचरण की तरफ देखकर कि दिस मैन विल ब्रिंग द रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड बिकॉज ही हैज़ अ टेस्ट ऑफ हियरिंग। इस व्यक्ति को श्रवण का टेस्ट है, ये पूरे विश्व में परिवर्तन लेके आएगा। और इसीलिए सिर्फ एकमात्र भक्ति सिद्धांत महाराज के शिष्य श्रील प्रभुपाद पूरे विश्व को परिवर्तन किए। ही हैज टेस्ट ऑफ हियरिंग। वासुदेवम कथा रुचि, वासुदेव की कथाओं में रुचि है। तो ऐसे गए जब भक्ति सिद्धांत महाराज बोले अब मैं प्राण दे दूंगा, बोले प्राण मत दो, आ जाओ मैं तुम्हें दीक्षा दूं, जाओ स्नान करके आओ, अभी दीक्षा लो। नाम उनको दिया वार्ष भानवी दैतदास, उनका नाम पड़ा। बाद में गुरुदेव के जाने के बाद उन्होंने संन्यास लिया और नाम पड़ा हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद। लेकिन पहले था वार्ष भानवी दैतदास, उनका इनिशिएटेड नाम था। और इस प्रकार फिर भक्ति विनोद ठाकुर बड़े प्रसन्न हुए कि तुमने ले लिया है, दीक्षा प्राप्त करी है। मंडेन लोग जो थे ना, भौतिक संसार के, उनसे दूर रहते थे, बातें नहीं करते थे। मतलब अगर कोई व्यक्ति आए, गुरु जी कृपा कर दो, गुरु जी कृपा कर दो, हट, ऐसे बाहर से ऐसे व्यवहार करते थे, लगता था कितना अक्खड़ साधु है, लेकिन अंदर से राधा रानी का, कृष्ण का प्रेम ऐसे उफान ले रहा होता था, हट ऐसे डाल। तो जब देखा रोज रोज लोग आते हैं, गुरु जी कृपा कर दो, गुरु जी कृपा कर दो। एक बड़ा व्यापारी आ गया था, कहते बाबा जी महाराज मैंने आपके लिए ना वृंदावन में जमीन खरीद ली है, आपका मकान बनाऊंगा, कुटिया बनाऊंगा, वहां भजन करना, मैं वहां पर अपना व्यापार करूंगा, मैं कपड़े भगवान के पोशाक बेचूंगा। तो बाबा जी महाराज ने कहा अच्छा, तो तुम्हारे अंदर वैराग आ गया? कह रहे हाँ बाबा जी, बहुत नौकरी पेशा काम कर लिया, अब जो धन है उससे वृंदावन में वैरागी जीवन जीऊंगा। कहा तुझ में वैराग है? कह रहा हाँ मुझ में वैराग है बाबा जी। कहा तुझ में वैराग है? कहा हाँ बाबा जी महाराज। हाथ पकड़ लिए, बोले अब घर मत जा, बीवी बच्चों को छोड़ दे, तुझ में वैराग है तो मेरे साथ पत्थरों पर रहना शुरू कर दे। कह रहा छोड़ो बाबा जी महाराज, मुझे नहीं रहना आपके साथ। तो वैरागी हूं बोलना और वैरागी होना, ये दोनों अलग बातें है ना। भाग्य तुरंत कह रहा है ये तो मुझे पकड़ लिए, मैं इनको पकड़ने आया था। कह रहा है हम गौर किशोर बाबा जी महाराज बोले ये माया का दूत है, ये माया का दूत है, मेरे को प्रलोभन देने आया है। अरे वृंदावन में तूने भूमि खरीदी है, वृंदावन का एक कण खरीदने के लिए ना सारी कुबेर की प्रॉपर्टी लग जाएगी, सारे इंद्र लोक बिक जाएगा, वृंदावन का एक कण कोई नहीं खरीद सकता। तूने प्रॉपर्टी खरीदी है वृंदावन में, धोखा करने आया है, माया का दूत, भाग जाए यहां से। ओ भाई वो तो बोला मैं कहा आशीर्वाद लेने गया थे, कहाँ चक्कर में। तो इस प्रकार से जब उन्होंने देखा बार बार इस प्रकार के लोग उन पर आक्रमण कर रहे हैं, उन्होंने कोलाद्वीप, नवद्वीप में एक जगह है कोलाद्वीप है ना, तो वहां पर जाकर के एक लेवेटरी जो होती है उसमें अपने आप को बंद कर लिया। जो शौचालय होते हैं ना, सुलभ शौचालय, वो एक ले लिया, बंद कर लिया और उसी के अंदर रहते थे। तो किसी ने पूछा उनसे कि आप इतने महीनों से 6 महीने लेवेटरी के अंदर बंद रह के जब करते रहे, 128 माल। लोगों ने बोला कि आप टॉयलेट में रहते हैं गौर किशोर बाबा जी महाराज, ऐसा क्यों करते हैं आप? कहा ये भौतिक संसार के लोगों की जो बातें हैं ना, इससे कहीं गुना अच्छा जो स्टूल की खुशबू है। और ये बच्चे कैसे हैं, चाचा कैसे हैं, ताई कैसी हैं, भाभी की शादी है, मामा की बेटे की शादी है, फूफा का, बुआ का, ये बोले ये संसार की जो बातें हैं ना, ये उस लेवेटरी की खुशबू से ज्यादा खराब है, मैं वहां रहने को तैयार हूं। मैं बदबू सूंघ सकता हूं, लेकिन मैं इन लोगों की बातों को, मुझे उससे ज्यादा दुर्गंध आती है इस बातों में। ये वैराग्य था उनका, किसी से बात ही नहीं करना, अपने को बंद रखते थे। बोट होती थी, जो नाव होती थी कोलाद्वीप में और गोद्रम द्वीप के किनारे एक नाव थी मछुआरे की। वो मछुआरा जो था उसकी नाव टूट गई थी, उसमें मछली की दुर्गंध आती थी। उस नाव के खोल के अंदर बैठकर भजन करते थे। बोले यहाँ दुर्गंध के कारण कोई आएगा नहीं, तब मैं अपना भजन कर सकता हूँ। सोचिए ये भजन की कितनी सिद्धि है। एक बार एक भक्त ने बोला गौर किशोर बाबा जी महाराज आप हमें सिद्ध प्रणाली सिखाइए, स्वरूप सिद्धि, आजकल फ्री मिलती है राधा कुंड पे है ना, स्वरूप सिद्धि
बहुत सारे चले गए इस्कॉन के डिवोटीज, स्वरूप सिद्धि पाने। भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं, गौर किशोर बाबा जी महाराज बता रहे हैं कि एक ही प्रणाली है, ये जो स्वरूप दे देना ये ढोंग है, झूठ है। मान लीजिए आप वृंदावन धाम में थे, गोलोक वृंदावन धाम में आपका एक स्वरूप तक गाये थे आप ठाकुर जी की, और नीचे आप आए भोग करने की इच्छा से, आपको स्त्री शरीर पुरुष शरीर मिल गया। अब बैक टू गॉड हेड वापिस जाना है, वो प्रभुपाद ने कहा बैक टू गॉड हेड वापिस जाना है, उसके लिए भजन प्रणाली है, यही सिद्ध प्रणाली है। अब किसी को बोले जी गुरु जी में शक्ति होती है, वो किसी को भी बता सकते हैं कि तुम गाय हो, तुम बैल हो, तुम तोते हो, तुम पेड़ हो। अब उनको दे दिया, बोले जी जाओ आप, कई बाबा जी हैं, कहते हैं सिद्ध प्रणाली है, तुम गाय हो गोलोक वृंदावन धाम की, तुम्हारा नाम है सुरभि। जी बाबा जी महाराज, सुरभि देवी दासी। अब जाओ, भजन क्या है, माँ स्वरूप में जाना है ना अपने, अपना स्वरूप। अरे वहां की गाय भी क्या बोलती है, हरे कृष्णा। वहां की गाय वहां नहीं करती है, हरे कृष्णा बोलती है। कामधेनु गाय है, जो इच्छा करोगे पूरी हो जाएगी। अब वहां पर, यहां पर किसी को बोल दो 16 माला कर रहा हो और उसको स्वरूप बता दे कोई, बोले पता है तुम गाय बनने वाले होकर हैं, इतना भजन करके गाय, यू आर नॉट अ गुड गाय, तो दुखी हो जाते हैं। तो एक महाराज बता रहे थे हमारे प्रवचन में, इस्कॉन के, बोलते हैं कि अगर तुम्हें अभी ये भान ही नहीं आया कि भगवान के गोलोक वृंदावन धाम में मैं गाय का गोबर भी बन जाऊं ना, तो भी बहुत बड़ी चीज है। वहां पर हर चीज सच्चिदानंद है ना। लेकिन तुम क्या बनना चाह रहे हो, गोपी बनना चाह रहे हो, ग्वाले बनना चाह रहे हो, कृष्ण के कंधे पे चढ़ना चाह रहे हो, अभी भी भोग की वासना है। अन्य अभिलाषा का खत्म कहां हुआ, जीरो कहां हुआ। और जब तक ये भावना है तब तक आप सही मायने में सिद्ध नहीं है। तो चैंटिंग करते 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 अपना स्वरूप खुद ही पता चलता है, कोई नहीं बता सकता किसी का स्वरूप। गुरु की कृपा होती है तो भजन में मन लगता है, चैंटिंग में मन लगता है। जब करते करते मुझे स्वरूप पता चलेगा, मैं मंजरी हूं, मैं सखी हूं, मैं गोपी हूं, मैं गाय हूं, मैं ग्वाल हूं। ऐसा नहीं कि कोई दे देगा आपको कि आप प्रसन्न गौर जी आप तोते हैं गोलोक वृंदावन धाम के, श्रिया सुख कभी हो, मोर है वहां पर, और फिर वहां पर आप मोर कुटीर में विराजमान है प्रभु। तो पता चला प्रसन्न गौर प्रभु हरे कृष्णा छोड़ दिए, पियो पियो। तो ये सिद्ध प्रणाली का जो ढोंग है गलत है ये बिल्कुल। एक दिन मैंने एक डिवोटी को देखा, मैं उनके गुरु का नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो तो वैष्णव होते हैं सभी। दिल्ली से एक डिवोटी थे, मुझे मिले राधा कुंड पर, मुझे कहते हैं प्रभु जी एक हमारी फोटो खींच देंगे। मैंने क्यों कह रहा, आज हमें सखी रूप प्राप्त हुआ है। सखी रूप प्राप्त होगा, वो फोटो खिंचवाने में इंटरेस्टेड होगा। जीन्स पहन रखी थी, राधा कुंड के जल में उतर गए और कहते हैं मेरी एक फोटो खींची थी, आज ही बाबा जी ने मुझे सखी स्वरूप प्रदान किया है। अपना नाम बता रहे थे, कौन, मंजरी देवी सखी। तो मैंने कहा बताओ क्या चल रहा है ये सब। तो हम तो गए थे वहां पर, बस परिक्रमा कर रहे थे और बड़ा दुख लगता है देख करके। और अब चिल्ला रहे राधा कुंड में, हरी बोल, फोटो खींच रहे हैं। वो तमोगुण, वो रजोगुण व्याप्त है। अब कैसे राधा कुंड में प्रवेश कर गए। राधा रानी का तत्व जो है वो जल में प्रवेश कर चुका है। राधा में, राधा कुंड में कोई भेद नहीं है ना। तो फिर भेद नाही भेद नाही भेद नाही बोलकर भी चैतन्य चरितामृत में घुस जाते हैं। फिर क्या फायदा उस भेद नाही बोलने का। तो हम कभी विग्रह को पैर लगाते हैं जो राधा कुंड को जाके पैर लगा देंगे। तो वो उतर गए और फोटो खिंचा रहे, कह रहे हमें सखी रूप प्राप्त हुआ है। ये गलती है। पहले भजन करो, भजन सिद्ध करो, वो ऑटोमेटिकली ही इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में सिद्ध होगा। तब आपको स्वरूप मिलेगा। भगवत गीता के इंट्रोडक्शन के फर्स्ट पेज में ही प्रभुपाद जी लिख रहे हैं 5 संबंधों में आपको स्वरूप सिद्धि प्राप्त हो सकती है। शांत रस, दास रस, साक्ष्य रस, वात्सल रस और माधुर्य रस। इस रस में संबंध तो स्थापित करो। संबंध, फिर अभिधेय, फिर प्रयोजन। तो डायरेक्ट नहीं है, कोई भी चीज शॉर्टकट नहीं है। देयर इज नो शॉर्टकट इन भक्ति। और कोई शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं कि चलो चलो वहां रसिक कथा सुनेंगे सिद्धि प्राप्त होगी, तो वो सिद्धि नहीं मिलेगी, वो फिर बेबुद्धि हो जाएगा आदमी। तो एक ही सिद्ध प्रणाली है। गौर किशोर बाबा जी ने कहा जप करो। एक दिन बुलाया, बोले सनातन गोस्वामी पाद का तिरुभाव, जैसे आज हमने आप लोगों को बुलाया, डिसअपीयरेंस डे ऑफ गौर किशोर बाबा जी महाराज फेस्टिवल। सारे जो के सारे लोग आ गए और सब आकर के बैठ गए। और भक्ति गौर किशोर बाबा जी महाराज बोले कि चलो आज फेस्टिवल बनाएंगे। तो भक्त बोले महाराज फेस्टिवल तो ठीक है, भोजन का क्या इंतजाम है। क्योंकि फेस्टिवल का मतलब क्या है, बाद में 56 भोग बटेगा, लेकिन फेस्टिवल में भोजन नहीं है। तो वो कहते थे कि भोजन नहीं करना है, भोजन करना है। भोजन नहीं करना है, क्या करना है,
मैंने आपको भोजन के लिए नहीं बुलाया, भोजन के लिए बुलाया। हाँ, बोले फिर क्या होगा? बोले आज होगा निरंतर हरि नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। बस ये करना, ये फेस्टिवल है। फास्टिंग फॉर द टंग एंड फीस्टिंग फॉर द ईयर्स, हार्ट्स, माइंड्स, इंटेलिजेंस। ये फेस्टिवल नहीं कि अरे आज तो प्रसाद ही नहीं मिला, फेस्टिवल ड्राई रहेगा, क्योंकि हमें हरि नाम में रस नहीं है तो ड्राई तो लगेगा ही। तो इस प्रकार से गौर किशोर बाबा जी महाराज की अद्भुत चरित्र है। और वो कहते हैं कि एक बार 1908 में उनके नेत्र की ज्योति चली गई और भक्ति सिद्धांत महाराज जो थे उनको एक कलकत्ता के डॉक्टर के पास ले जाना चाहते थे। उन्होंने कहा डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, कलकत्ता में आपकी आंखों का इलाज हो जाएगा। बोले मैं इलाज कराने गया और कलकत्ता में मर गया तो प्राण तो कभी भी जा सकते हैं। बोले मैं नवद्वीप का अब एक पल के लिए भी नवद्वीप का भी स्थान नहीं छोड़ सकता हूँ। मैं जहाँ हूँ इसी नवद्वीप की गौर रज के अंदर, इस रज के अंदर ही मैं रहना चाहता हूँ, जहाँ मेरे गौरंग महाप्रभु चले। निकल कर एक कदम भी नहीं जाऊँगा कलकत्ता। एक दिन अंधेरा था बहुत, तो भक्ति सिद्धांत महाराज बताते हैं कि बहुत अंधेरा था। भक्ति सिद्धांत महाराज बैठ के योग पीठ पे भजन कर रहे थे और अंधेरे में 2:30 बजे भक्ति सिद्धांत महाराज उठ जाते थे, जप कर रहे थे। देखते हैं कि उनके गुरुदेव गौर किशोर बाबा जी महाराज योग पीठ में चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान पर चले आ रहे हैं। और जब वो आ गए, लेकिन उनके तो नेत्र ज्योति नहीं है, वो भी रात्रि काल में कैसे चले आए। तो उनसे पूछा कि बाबा जी आप यहाँ कैसे आ गए? बाबा जी कहते हैं कि एक व्यक्ति था वो छोड़कर चला गया मुझे। कहा यहाँ तो सारे जो है ना यवन लोग रहते हैं आसपास, कौन आ गया आपको, कौन छोड़कर चला गया? कहा मुझे नहीं पता, किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे यहाँ छोड़ गया। तो भक्तिनाथ महाराज कहते हैं और कोई नहीं, स्वयं ठाकुर जी कृष्ण थे जो गौर किशोर बाबा जी महाराज को उनकी भजन कुटीर से योगपीठ तक लेकर के आए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर के जो हम बोलते हैं शिष्य हैं, ये शिष्य नहीं है, परमहंस हैं। वो सम्मान देते थे भक्ति विनोद ठाकुर को, क्योंकि उनकी भागवत कथाओं की टीकाएं उनको अच्छी लगती थी। अन्यथा वो दोनों ही एक ही जगन्नाथ बाबा जी महाराज की प्रणाली से जुड़े हुए थे। और बाबा जी महाराज जो थे, एक बार उनके पास एक नव विवाहित जोड़ा आया और कहता है हमें आपसे आशीर्वाद चाहिए। तो उन्होंने कहा देखो एक ही आशीर्वाद है, कृष्ण को अपने जीवन का केंद्र बना लो। हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए नहीं होना चाहिए, हम तुम बने उसके लिए, किसके लिए? कृष्ण के लिए। ऐसा जीवन होना चाहिए। तो पत्नी जो है वो पति को स्वामी माने जो मुझे कृष्ण तक ले जा रहा है, और जो पति है वो अपनी पत्नी को दासी माने, अपनी नहीं कृष्ण की, कि कृष्ण की दासी है, मेरे साथ आई हैं, इनको सेवा में लगाना है। तो इस प्रकार से जिनका केंद्र कृष्ण है, सेंटर इज कृष्णा, सो देयर लाइफ इज सक्सेसफुल। तो इस प्रकार गौर किशोर बाबा जी महाराज जो है अनंत अद्भुत लीलाएं करते हैं और बताते हैं कि उनकी अंतिम इच्छा थी कि मेरे शरीर को खींच करके पूरी व्रज की मिट्टी में मिलाया जाए। जब मैं मेरा शरीर से प्राण निकल जाए तो उन्होंने बोला भक्ति सिद्धांत तुम मेरे एकमात्र शिष्य हो, जब मेरे प्राण निकल जाए तो तुम जाना और मेरे शरीर में रस्सी बांध करके पूरी व्रज की रज उसमें नवद्वीप की रज में खींचना। मेरे शरीर की चमड़ी गलकर, हड्डियां गलकर गिर जाएंगी, प्राण मेरे धाम को चले जाएंगे, यही मेरी अंतिम इच्छा है। तो एक दिन भक्ति सिद्धांत महाराज बैठ के जप कर रहे थे और उन्हें खबर मिलती है 19 नवंबर 1915, 1914 में भक्ति विनोद ठाकुर नित्य लीला में प्रविष्ट हुए। उनके एक वर्ष बाद 1915 में 19 नवंबर को इस देव उठानी एकादशी के दिन उनका जो है ना नित्य लीला में वो प्रवेश करते हैं गौर किशोर बाबा जी महाराज। और जब प्रवेश कर रहे थे अपने गंधर्व गिरधारी भगवान, जो गिरिधारी भगवान है, गोवर्धन धारण करने वाले, उनका नित्य चिंतन करते हुए गौर 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 बोलते हुए अपनी लीलाओं में प्रवेश कर रहे हैं। अब वहाँ पर जितने बाबा जी हैं वो सोच जानते हैं कि बाबा जी की बड़ी महिमा है, अद्भुत महिमा है। सब लोग इनको बाबा जी मानते हैं, सब इनको बहुत बहुत हाई लेवल का डिवोटी मानते हैं, सब इनसे कृपा लेना चाहते हैं। तो सब लोग बाबा जी लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि ये जो बाबा जी की बॉडी है ना, ये हम इनकी समाधि बनाएंगे अपने अपने मंदिर में, अपने अपने मठों में, क्योंकि जितना ज़्यादा गौर किशोर बाबा जी का नाम प्रचलित था, उनका नाम लगा देने से धन आएगा। तो मूल कारण था धन कमाना। तो सब ने बोला हम। तो भक्तिनाथ महाराज को किसी ने जाके बोला, अरे विमला प्रसाद तुम्हारे गुरुदेव ने प्राण त्याग दिए हैं, चलो चलो जल्दी चलो। तो वहाँ आए, आकर के देखते सारे बाबा जी कह रहे हैं इसकी समाधि हमारे मंदिर में, इसकी समाधि हमारे मठ में, झगड़ा चल रहा है। पुलिस भी आ गई थी वहाँ पर।
और पुलिस कह रही नहीं नहीं नहीं, ये नहीं वो नहीं, सब कुछ अलग हटाया जा रहा है। लेकिन भक्तिनाथ महाराज जब वहाँ पहुँचे, उन्होंने कहा आप सब हो सकता है बाबा जी वेश में हो, लेकिन क्या आप सच्चे वैरागी हैं? क्या आप में वैराग्य का कोई भी लक्षण है? कहाँ हम में लक्षण है? हमारी दाढ़ी बड़ी है, हमें वैराग का लक्षण है। हमारे वाइट कपड़े हैं, हमें वैराग का लक्षण है। वैराग्य का लक्षण है ये कि आपने पिछले 1 वर्ष में किसी स्त्री के बारे में चिंतन ना किया हो। तो उन्होंने कहा, सारे बाबा जी पीछे हट गए। बोले अच्छा एक वर्ष छोड़ दीजिए, 1 महीना, बोले 1 दिन। बाबा जी उसमें भी सारे फेल हो गए। 1 दिन भी ऐसा नहीं था कि किसी चिंतन के से मुक्त रहे हो। तो बोले फिर आप में वैराग कैसा? तो फिर बाबा जी जो थे उनको सबको दूर हट गए और भक्तिनाथ महाराज ने उनकी बॉडी को उठाया, रस्सी खोली जो पैर में बांध दी गई थी। बोले इसके कहने का मतलब ये नहीं था गुरुदेव का कि उनके शरीर के साथ दुर्गति की जाए। उनका कहना था कि वो व्रज रज में लीन होना चाहते हैं, वृंदावन व नवद्वीप की रज में रहना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि उनके शरीर के साथ आप दुर्व्यवहार करें। इनका शरीर दिव्य शरीर है। तो ये शरीर दिव्य कैसे हो जाता है? क्योंकि जो आत्मा है ये सच्चिदानंद है, इसके ऊपर सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार, ये सटल बॉडी है। ऊपर ग्रॉस बॉडी है पंच तत्व का, भूमि गगन वायु अग्नि नीर, ये 5 तत्वों से भगवान बोलते हैं ना, भगवान, भ से भूमि, गा से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, ना से नीर। इन 5 तत्वों से बना शरीरा, 5 तत्व में मिला शरीरा। शरीर 5 तत्व का 5 तत्व में मिलता है। उसके ऊपर सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार। अब ये मन बुद्धि अहंकार 2 तरह का है, सत इंद्रियां असत इंद्रियां। जो सत इंद्रियां हैं, सत मन सत बुद्धि सत अहंकार, ट्रू माइंड ट्रू इंटेलिजेंस ट्रू ईगो, फॉल्स माइंड फॉल्स इंटेलिजेंस फॉल्स ईगो। तो संसार में जो हमें खींच के रखती है वो है फॉल्स माइंड फॉल्स इंटेलिजेंस फॉल्स ईगो। शरीर छोड़ने के बाद दूसरे शरीर में भी हमारा मन हमारी बुद्धि हमारा अहंकार, मरने के बाद आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। जो मन में चल रहा था एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, जो बुद्धि में चल रहा था एज इट इज कैरी फॉरवर्ड, जो अहंकार था वो अहंकार फॉरवर्ड हो जाएगा और फिर वहीं से दोबारा नई जर्नी चालू हो जाएगी। ऐसा नहीं मर गए तो मुक्त हो गए। लोग लिखते हैं रेस्ट इन पीस, बिल्कुल बोगस बात है। कोई आज तक पीस में नहीं रहा। आत्मा जो है वो एक्टिव है, कभी इनएक्टिव नहीं हो सकती है। ना ये कभी लीन होती है, भगवान के शरीर में बोले लीन हो गए, ना तो लीन की फिलॉसफी ये मायावाद फिलॉसफी है, RIP मायावाद फिलॉसफी है। ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। ये कहीं पर किसी जगह शास्त्र में नहीं लिखा कि इस प्रकार हो सकता है। आत्मा का गुण दूसरे अध्याय में बताया गया, अघुलनशील है आत्मा। जब अघुलनशील है तो घुल कैसे जाएगी, लीन कैसे जाएगी? बोले पिताजी भगवान में लीन हो गए। स्पेशल आत्मा थी उनकी, कैसे लीन हो गए? अरे आत्मा तो अपना आइडेंटिटी हमेशा बना के रखती है। आत्मा का एक ही स्वरूप है, जीवेरे स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। ये इसका ओरिजिनल है। अब वो दास नहीं बन रहा है, वो उसकी गलती है, लेकिन कृष्ण दास उसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी है आत्मा की। शास्त्रिक बात है और कुछ एग्जिस्टेंस ही नहीं है पूरे वर्ल्ड में, और कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। जीवेरे स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। ना मैं स्त्री हूं, ना मैं पुरुष हूं, ना मैं पशु हूं, ना मैं वृक्ष हूं। मेरा एक ही स्वरूप है जीव का, जो चल रहा है विचरण कर रहा है। मैं कृष्ण का दास हूं। मीराबाई आई थी एक बार वृंदावन में, और आई और आकर के कहती हैं कि मैं जीव गोस्वामी से दर्शन करना चाहती हूँ। बड़े शास्त्रिक आचार्य संदर्भ लिखे हैं, बड़े प्रचलित हैं। तो उनको आकर शिष्यों ने कहा कि आपसे मिलने मीराबाई आई हैं राजस्थान से, बहुत बड़ी एग्जॉल्टेड डिवोटी हैं। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, मैं स्त्रियों से नहीं मिलता हूँ। तो आकर के मीराबाई को जब पता है तो मीराबाई कहती हैं उनसे जाकर पूछो क्या वृंदावन में और भी पुरुष रहते हैं, मुझे मालूम नहीं था। तो जीव गोस्वामी समझ गए कि इनकी फिलॉसफी क्लियर है, तो फिर उनसे मिले, वो बैठ के। तो इसका मतलब क्या है कि जीव गोस्वामी नहीं जानते थे कि कृष्ण ही पुरुष हैं। तो जीव गोस्वामी ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु के आदेश का पालन कर रहे थे। स्त्री संगी कामी सकल अशांता, ऐसे लोगों से नहीं मिलना चाहिए। लेकिन फिर जब वो समझ गए कि तत्व से ठीक है, तो उन्होंने मिलना प्रारंभ कर दिया उनके साथ और वो बैठे। तो गुरु की आज्ञा को माना। फिलॉसफी क्लियर थी पहले भी कि केवल पुरुष तो कृष्ण ही है। हम सब जो है पुरुष रूप में हैं तो भगवान के दास, ना स्त्री है ना पुरुष है, सब भगवान के दास। लेकिन फिर भी गुरु की आज्ञा को मान करके चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा मानकर जीव गोस्वामी मिले नहीं थे, लेकिन बाद में समझ गए तो उनसे मिले। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि स्वरूप सिद्धि क्या है। अब ये असत इंद्रियां टूट जाए, अगर भजन करते करते मन टूट जाए, फॉल्स माइंड टूट जाए, फॉल्स ईगो टूट जाए, फॉल्स इंटेलिजेंस चली जाए, ट्रू माइंड बन जाए। माइंड ट्रू कैसे बनेगा? कि मन सदैव मन कृष्ण पदार विंदयो, मन सदा कृष्ण में रहने लग जाए, ट्रू माइंड।
फॉल्स माइंड कैसा है? मन सदैव कनॉट प्लेस, सरोजनी नगर, सब जगह घूम रहा है। ये ट्रू फॉल्स, ये डिफरेंस है। ट्रू इंटेलिजेंस क्या है? दैट आई एम दी सर्वेंट ऑफ गॉड, मैं भगवान का सेवक हूं, है ना। तो ये भाव रखना ये ट्रू इंटेलिजेंस है। लेकिन फॉल्स इंटेलिजेंस, आई एम बॉस, आई एम कंट्रोलर, आई एम कोऑर्डिनेटर, आई एम प्रेसिडेंट, आई एम दिस, आई एम नेता, आई एम अभिनेता, ये सारा क्या है? ये फॉल्स इंटेलिजेंस है। ट्रू ईगो क्या है? आई एम सोल, मैं आत्मा हूं। और फॉल्स ईगो क्या है? मैं शरीर हूं। तो जब ये फॉल्स चीजें चली जाती हैं तो ट्रू वाली आत्मा का तत्व है, उसमें भी है। आत्मा में मन बुद्धि अहंकार नहीं होता तो आत्मा कैसे सेवा करेगी ठाकुर जी की? लेकिन वो सत इंद्रियां हैं, ये असत इंद्रियां हैं। अगर भजन करते करते असत इंद्रियां टूट जाएं तो आत्मा के ऊपर जो सत इंद्रियां हैं वो शरीर से स्पर्श कर जाती हैं। सूक्ष्म शरीर अंदर ही अंदर ब्लास्ट हो गया और बॉडी में रहते रहते आपकी चैंटिंग से, सिद्ध प्रणाली से आपने मन बुद्धि अहंकार को नष्ट कर दिया। और सोल तो सच्चिदानंद है, भगवान का अंश, वो शरीर को स्पर्श कर जाएगी। शरीर के स्पर्श होते ही शरीर क्या बन जाएगा? दिव्य शरीर। क्योंकि ये शरीर और आत्मा का भेद खत्म हो गया। बीच में भेद क्या था? सूक्ष्म शरीर। वो फॉल्स चीज चली गई तो आत्मा डायरेक्ट टच में आ गई बॉडी के, और डायरेक्ट टच में आ गई तो बॉडी क्या बन गई? दिव्य शरीर। इसलिए सन्यासियों की समाधि दी जाती है, इसीलिए आचार्यों की समाधि है वृंदावन में, कि इनका शरीर जो है वो दिव्य शरीर है। वरना दिव्य शरीर तो वो होता है जो गोलोक धाम में मिलता है, ये दिव्य शरीर कैसे हो गया? लेकिन क्योंकि उन्होंने जीते जी असत इंद्रियों को नष्ट कर दिया था, इस कारण से उनका शरीर दिव्य शरीर हो जाता है। काला भी व्यक्ति होगा शरीर के कलर से, उसका ग्लो अलग होगा क्योंकि वो आत्मा के स्पर्श में आ चुका है, उसने फॉल्स चीजों को खत्म कर दिया है पूरा। आज जब ट्रूनेस होगी, ट्रू आइडेंटिटी होगी, तो अद्भुत चरित्र, अद्भुत ग्लो, अद्भुत आ जाएगा उसके अंदर, है ना। तो प्रभुपाद 70 साल की उम्र में विश्व परिवर्तन कर सकते हैं। आप देख लीजिए कि 70 साल का व्यक्ति तो कैसा मुरझाया हुआ, बूढ़ा ऐसा हो जाता है, लेकिन प्रभुपाद 70 साल में युवा लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी फॉल्स आइडेंटिटीज को खत्म कर रखा है। वो तो नित्य पार्षद है ही, लेकिन फिर भी शिक्षा रूप में देखें तो फॉल्स खत्म कर दिया। तो इस तरह से गौर किशोर बाबा जी महाराज को बारे में भक्तिनाथ महाराज ने सबको शिक्षा दी कि वो ये नहीं कह रहे थे कि मेरे शरीर को खींचो, उनका शरीर तो दिव्य शरीर है, उन्होंने अपनी फॉल्स आइडेंटिटी खत्म करी है, उनकी तो समाधि दी जानी चाहिए। उठाकर लेके गए और उनकी समाधि बनाई गई नवद्वीप के अंदर ही। तो हम देख सकते हैं कि जो गौड़िया मठ है नवद्वीप में, योगपीठ के पास में, आप गए कभी? योगपीठ के आगे जाके एक नवद्वीप में मंदिर है गौड़िया मठ भक्तिसार महाराज का, वहाँ पर राधा कुंड भी बना हुआ है, गिरिराज गोवर्धन भी बना है। क्योंकि इनके भगवान राधा गंधर्व का गिरधारी थे, तो इसीलिए उनको वहाँ राधा कुंड के पास समाधि बनाई गई और वहीं उसी गौड़िया मठ में उनका शरीर, श्री विग्रह रखा गया। तो इस प्रकार से 19 नवंबर 1915 को गौर किशोर बाबा जी महाराज नित्य लीलाओं में अपने वैराग्य के साथ में प्रवेश करते हैं। तो ऐसे जो बाबा जी थे, इनका स्वरूप इन्होंने बताया, ये गुणा मंजरी रूप में थे और इन्होंने जीते जी अपने स्वरूप को प्राप्त किया। और इस प्रकार से हम सब भक्तों को इनसे आज प्रार्थना करनी चाहिए। तो एक प्रार्थना हम सब साथ में बोलेंगे। सदा निमग्नो अपि अपराध पंके ही अहेतुकम् एष कृपा च याचे दयां समुद्रतया विदेहि दीनम्। नमो नमो गौर किशोराय तुभ्यं। सदा निमग्नो, जो सदा ये प्रार्थना करनी चाहिए, सदा निमग्नो अपि अपराध पंके। हम भजन तो करें लेकिन गौर किशोर बाबा जी महाराज हम अपराध रहित होकर करें, अपराध पंके, हमसे अपराध ना हो। सदा निमग्नो, सदा निमग्न रहे हरि नाम भजन में, लेकिन कैसे? अपि अपराध पंके, राधा रानी के चरणों में जो अपराध करते हैं वो राधा से दूर अप हो जाते हैं, इसलिए कहते हैं अपराध, राधा रानी से दूर हो जाते हैं, सेवा से, गुरु से दूर हो जाते हैं। तो अपराध पंके हो बिना हम निमग्नो भजन करते रहे। ही अहेतुकम एषे कृपा च याचे, यही अहेतु की कृपा। एक होती हेतु की कृपा, तू मेरे काम में तो मैं तेरे काम में, है ना। ये होती है हेतु की कृपा। प्रभु जी आप आश्रम ज्वाइन करोगे तो मैं आपकी काउंसलिंग करूंगा, नहीं करोगे तो नहीं करूंगा। केले वाले ने पूछा बाबा जी भगवान कौन होते हैं? हाँ, तो आएगा मंदिर में आएगा? नहीं, हम नहीं बताएंगे।
तो ये होती है हेतु की कृपा। एक होती है अहेतु की कृपा की कोई मतलब नहीं, तू रिक्शे वाला है, ठेले वाला है, बड़ा आदमी है, छोटा आदमी है, स्त्री है, पुरुष है, मित्र है, दुश्मन है, बस मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ बिना हेतु के, अहेतु की कृपा। ही अहेतुकम एषः कृपा चाहिए चे। आप तो अहेतु की कृपा करने वाले, आपसे हम कृपा मांगते हैं। दयाम समुद्रते है, आप तो दया के सागर हैं। वेदे ही दीनम, इस दीन को समुद्र पार करा दीजिए भव सागर का। नमो नमो गौर किशोराय तुभ्यम, ऐसे नमो गौर किशोर हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। तो इसी भावना के साथ आज पूरा दिन अधिक जप में गुजारना चाहिए, अधिक चिंतन, अधिक कथाओं में। और ये नहीं होना चाहिए एक कथा सुन ली तो अब हम बोर हो गए, अब थक गए, अब सोएंगे 3 घंटा। तो वो जो लोग हैं वो, या फिर कुछ लोग 12 बजे प्रसाद का इंतजार कर रहे हैं, कर 1 बजे खा के फिर लंच में सोएंगे, बाद में संडे का दिन मनाएंगे। तो जो संडे का दिन मनाएंगे वो यहीं रह जाएंगे, और जो गौर किशोर जी की कथा सुनेंगे या गीता भागवत सुनेंगे वो भगवान के विशेष प्रेम प्राप्त करेंगे, गौर किशोर बाबा जी महाराज की कृपा प्राप्त करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज तिरुभाव तिथि की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, लक्ष्मी नरसिंह भगवान की, पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय निताय गौर हरि प्रेमानंदे। प्रशांत मुकुंद प्रभु जी की हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम ले सकते हैं कोई प्रश्न उत्तर आज, क्योंकि प्रसाद नहीं है तो प्रश्न होने चाहिए। प्रश्न प्रसाद, उत्तर प्रसाद। जैसे लाउड बोल लीजिए। धन्यवाद जी, बहुत ही सुंदर जी, जैसे आपने समझा गौर किशोरदास जी महाराज का पूरा चित्र वैराग्य से, मतलब जी। वैराग्य तो हम जैसे इस्कॉन भक्तों के लिए सोचते हैं कि कैसे अब हमारे लिए वैराग का क्या डेफिनेशन है हमारे लिए साधना भक्तों के लिए, और कैसे हम वैराग के जीवन और वैराग अपने जीवन में बढ़ा सकते हैं। ये देखा जाता है जनरली कि हम आगे बढ़ रहे हैं तो नाम में रुचि, कथा में रुचि कम है और चीज़ों में रुचि ज़्यादा आ रही है, तो कैसे गुरुजी हम वैराग के रास्ते में? हमारा वैराग यही है कि एक तो हम अपनी साधना भक्ति में मंगल आरती के लिए अपने नींद का त्याग करें, खाना खाएं तब हमेशा कृष्ण प्रसाद खाएं। जैसे गौर किशोर बाबा जी महाराज को एक बार कोई व्यक्ति बोला कि मैं शादी से भोजन करके आया हूँ, लेकिन वैष्णवों ने बनाया था बाबा जी महाराज। तो बाबा जी ने उससे 3 दिन तक बात नहीं करी। बोले तू भोग व्यक्ति, तो कहे कितना ही सतोगुणी था, तो खाया तो तू भोग वाले लोगों में था। वो कौन से वैरागी थे, कौन से भजन करते थे, उनके हाथ का खाना खाया, मैं तुझसे बात नहीं करूँगा। तो इस प्रकार से जो अपने खान पीन को लेकर के ध्यान रखते हैं, ये भी एक वैराग है कि जब भी खाएंगे कृष्ण प्रसाद खाएंगे, भूखे रह जाएंगे। एक वैराग ये, एक वैराग मंगल आरती के लिए निद्रा का त्याग। दूसरा वैराग है कि प्रभुपाद जी ने रात दिन उठ करके हमारे लिए ग्रंथ लिखे, हम उस ग्रंथ को ना पढ़ने के लिए टाइम निकालें, अपना रेस्ट, कंफर्ट, यही सब सोचते रहें, तो कब पढ़ेंगे, कब बोलेंगे, कब प्रचार करेंगे। तो अगर हम वो पढ़ रहे हैं तो फिर हम अपनी कंफर्ट का त्याग कर रहे हैं, ये एक वैराग्य है। जब हम पुस्तक वितरण के लिए या कलेक्शन के लिए या प्रचार के लिए, कथाएं करने के लिए, शरीर में दर्द है, परेशान है, बीमार है, परिवार में दिक्कतें चल रही हैं, इनका त्याग करके जब हम प्रचार के लिए आगे बढ़ते हैं, प्रीचिंग इज द एसेंस, प्रभुपाद ने कहा प्रचार ही सार है, अगर उसके लिए हम आगे बढ़ते तो ये वैराग्य है। तो हम लोगों के इस प्रकार के वैराग्य हमको देखने चाहिए। और जब जप करें, और जब करते वक्त ध्यान पूर्वक जप करें, तो हम 2 घंटे के लिए संसार का वैराग्य कर सकते हैं, मोबाइल का, पुस्तकों का, लोगों से मिलना, प्रजल्पा करना, तो ये वैराग्य, तो ये सब वैराग्य हम धारण कर सकते हैं। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा। जैसे आपने बोला ना 9 बजे जैसे कथा होती है, प्रसादम ये हो जाता है, जैसे गुरु महाराज लेक्चर देते थे 3-3 घंटे 4-4 घंटे, कोई बंदा हिलता नहीं था वहाँ पर। राइट। मैं भी वही उसमें कई बार बैठा था जी। उसी बात पर बिल्कुल। गौर गोविंद महाराज जो थे वो भी, उनका नाम के आगे हिज डिवाइन ग्रेस लगाया गया है, हिज डिवाइन ग्रेस गौर गोविंद स्वामी, जबकि प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। सारे शिष्यों को हिज होलीनेस बोला जाता है। उनको मिला क्यों? गौर गोविंद महाराज का भगवान की कथाओं के प्रति बड़ा वैराग था। एक बार उनके परिवार के लोग चले गए थे पिक्चर देखने, वो आता था ना थिएटर में पिक्चर चलाते थे, तो जब वो लौट कर आए तो पता चला कि वो स्कूल में टीचर थे, बोले मेरी फैमिली के बच्चे पत्नी पिक्चर देखने गए, लौट कर आए तो दरवाज़ा बंद कर लेकर घर में नहीं घुसने दूंगा, तुम लोगों ने अपने नेत्रों से पाप किया है।
और फिर जब वो बहुत रोए, पूरा गांव इकट्ठा हो गया, तो उन्होंने गेट खोला, पूरे घर की धुलाई करी, बोले अब तुम लोगों ने प्रवेश किया, पूरा घर धोना पड़ेगा। और जब प्रभुपाद जी से मिले तो प्रभुपाद जी के शिष्यों ने बोला एक आए हैं आपसे मिलना चाहते हैं। प्रभुपाद ने कहा तुमने दीक्षा ली है, संन्यास लिया है? कहा नहीं। तुरंत दीक्षा, तुरंत संन्यास। और उनको कहा जाइए भुवनेश्वर में मंदिर बनाइए, बिना पैसे के भेज दिया। और उन्होंने इतना सुंदर इस्कॉन मंदिर भुवनेश्वर में बनाया। तो जब कथा करते थे तो 3 घंटे 4 घंटे, जैसा रावण राय प्रभु बोल रहे हैं, 4-5 घंटे तक कथा चलती थी। तो कई भक्तों ने आके बोला महाराज हम ग्रस्त हैं, चारों कोने पस्त हैं, महाराज थोड़ा सा सोचा करिए, थोड़ा कथा कम कर दीजिए, हमको आगे अपने इंगेजमेंट्स में जाना होता है। महाराज ने जोर से चिल्ला के बोले कि है ना, कैन यू आस्क गॉड निताई टू स्टॉप? आई एम नॉट स्पीकिंग, गॉड निताई स्पीकिंग रिसाइडिंग इन माई हार्ट, आई एम नॉट स्पीकिंग, कैन यू आस्क गॉड निताई टू स्टॉप? चल भक्त बोला नहीं महाराज आप 6 घंटे करिए महाराज। हरी बोल। तो इस प्रकार का भाव बिल्कुल भक्तों में है। तो कथा श्रवण के प्रति रुचि, वैराग्य सच बात है। और किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी माइक दे देंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। अभी आपने जैसे बताया कि किसी भी जो मतलब बॉडी जो हमारे आचार्य हैं उनकी बॉडी ट्रांसेंडेंटल कैसे, आपने एक बताया कि उनकी जो फॉल्स प्राइड, जो फॉल्स ईगो, जो 3 चीजें हैं वो ट्रू हो जाती है। ट्रू हो नहीं जाती, ट्रू तो है ही है। जैसे बारिश की बूंद शुद्ध है लेकिन नीचे आगे मिट्टी में मिलकर गंदी हो जाती है, ट्रू तो है, लेकिन मटेरियल वर्ल्ड के एसोसिएशन से हम खराब हो जाते हैं। परमात्मा जो है हमारे बॉडी में ही जो सोल है और परमात्मा है, तो उनका उनसे कैसे लिंक होगा? वो दोनों तो बताते हैं ना गीता में, एक डाल पर बैठी हुई 2 चिड़िया हैं, एक क्रिया चिड़िया है, एक साक्षी चिड़िया है। जो भी क्रिया करते हैं, आत्मा जो भी क्रिया करती है, जो भी डिजायर्स करती है, फिर वो शरीर उस पर काम करता है। और जो साक्षी चिड़िया है परमात्मा, वो बैठ के ऑब्जर्व करते हैं। जैसे एक 8 फ्लोर की बिल्डिंग है, तनिष्क का शोरूम है या कोई बड़ा शोरूम है, उसमें टॉप फ्लोर में उनके मालिक बैठे हैं LCD लगा के, और हर फ्लोर में CCTV लगाया है। तो कौन कौन सा एम्प्लॉय क्या काम कर रहा है मालिक को पता चल रहा है। तो भगवान कृष्ण ने परमात्मा स्वरूप के CCTV सबके हृदय में लगाए। तो पूरी एक्सेल शीट बनाने के लिए किसने क्या क्या किया, कौन इसका साक्षी होगा? तो परमात्मा हृदय में बैठे साक्षी होते हैं, तो उसको साक्षी चिड़िया कहते हैं। का परमात्मा साक्षी रूप में देखते हैं, और एक है क्रियाशील चिड़िया जो आत्मा है, वो डिजायर्स करती है, मन में जो है, बुद्धि में जो है, फिर उससे शरीर कार्य करता रहता है। तो इस तरह से ये दोनों एक ही डाल पे बैठे दो पक्षी हैं। एक छोटा सा डाउट था, तो जैसे अभी मैंने भी कई बार सुना है कि हमारी जो भक्ति है वो कंटिन्यू होती है। श्रील प्रभुपाद जी भी बोलते हैं कि अगर 20% हो गए 21 नेक्स्ट लाइफ से। या मुझे एक मतलब लॉजिक, मतलब ऐसा भी नहीं लगता कि जो हमारे कर्म है उससे एक वासना बनती है, और जो हम नेक्स्ट हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे जो है वो अपनी पुरानी वासना की वजह से वो वासना को वैसे स्टार्ट करते हैं। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि जो कर्म भी है वो भी तो कंटिन्यू हो रहे हैं, उसकी जो वासना है वो भी तो कंटिन्यू होती है, बिल्कुल होती है। अब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति वो पिछले जन्म में वो इतनी ड्राइविंग कर चुका है कि मतलब कि वो थोड़ा सीखता है ना, उस ड्राइविंग पर इजीली आ जाती है, वो भी तो कंटिन्यू हो रही है, होती है, बिल्कुल होती है। सारी चीजें कंटिन्यू होती है, लेकिन उसमें क्या है कि अगर किसी व्यक्ति ने MBA किया हो पिछले जन्म में या M.Tech किया हो, तो क्या वो कंटिन्यू होगा अगले जन्म में? कि जैसे बच्चा पैदा बोले अरे इंजीनियर साहब आए हमारे घर, बोले आपका बेटा हमारा डॉक्टर है प्रभु, डॉक्टर का जन्म हुआ हमारा, ऐसे होता है। दोबारा से वही ABCD फिर सीखो, फिर माँ की गर्भ का दुख देखो, फिर ABCD, फिर कॉलेज जाओ, दोस्तों से मिलो, ये मेरा मित्र, वो मेरा मित्र, ये मेरा, वो तेरा, फिर विवाह, फिर बच्चे, फिर जाकर के समझ में आता गीता का ज्ञान, फिर आदमी उसका यूज नहीं कर पाता, फिर मर गया, फिर दोबारा ABCD, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जठरी जठरे शयनम। ये संसार हो बड़ो दुस्तार हो, ये संसार बड़ा दुस्तर है, इसमें बार बार पुनर्जन्म होगा। लेकिन भक्ति कैसी है? लॉक हो जाती है। जैसे आपने 16 माला का जप करना प्रारंभ कर दिया और आपने छोड़ दिया, ये आपका शरीर छूट गया, आपका नहीं मेरा, आप नाराज हो जाएंगे। तो मान लो कि शरीर छूट गया तो क्या होगा? अगला जन्म जो होगा ऐसे घर में होगा, शुचि नाम श्रीमताम गेहाम योगाम भ्रष्ट बुझाए थे। बच्चा आते ही अपना 16 राउंड चैंटिंग करने हो जाए। छोटे छोटे बच्चे जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, पिछले जन्म में कर चुके थे लेकिन योग भ्रष्ट हुए इसलिए। तो भक्ति 21 से स्टार्ट हो रही है, लेकिन भौतिक संसार की संस्कार तो आते हैं मन बुद्धि के अंदर, बट नॉलेज जो हमारे अटैचमेंट्स, वो ज्ञान, वो लॉस्ट हो जाता है सारा का सारा। तो संस्कार तो आएंगे कि नॉनवेज खाने की आदत थी, तो वो आदत तो रहेगी, लेकिन मैं किसका खाता था, क्या खाता था, KFC खाता था कि मैकडोनल्ड खाता था, वो भूल जाएगा वो।
लेकिन हाँ, भक्ति का ज्ञान जागृत अवस्था में यथारूप 21 पर आके शुरू हो जाएगा। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न हम प्रभु जी का? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैं ये पूछ रहा था कि जैसे प्रणाम मंत्र होता है, जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत, तो अष्टोत्तरशत क्या है, मतलब इसको क्या बोलते हैं? अष्टोत्तरशत का मतलब होता है 108, 108। तो अष्टोत्तरशत, सत मतलब 100, अष्टो मतलब 8, तो 108 इज अ डिवाइन नंबर। तो 108 जो है ये दिव्य नंबर है, हमारे सभी आचार्यों के नाम के आगे दिया जाता है, क्योंकि जब किसी का जन्म होता है तो कभी न कभी 27 नक्षत्रों में होता है ना, कॉन्स्टलेशंस, और किसी न किसी दिशा में होता है, पूर्व उत्तर दक्षिण है ना, पश्चिम। तो 4 दिशाओं को जब 27 नक्षत्रों से गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 27 4 is 108, यानी कि 108 नंबर जो है ये पूरे ब्रह्मांड को नाप लेता है, 108। फिर देखें तो कुंडली में 12 ग्रह होते हैं और 12 घर होते हैं, 9 ग्रह होते हैं, 12 into 9 is also 108। भगवान कृष्ण की गोपियाँ कितनी हैं? हाँ, 16,108, 108 उसमें से मुख्य हैं, प्रमुख हैं। भगवान कृष्ण की गाय के कितने ग्रुप हैं? भागवत में आता 108, 25, 25, 25 के 4 और 8 अलग विशेष, सिंहमुखी, मृदंगमुखी, दीर्घ तिलका, रक्तवर्णी, श्यामवर्णी, पीतवर्णी, श्वेतवर्णी, धवली, ऐसे पूरा वर्णन है। 108 का ग्रुप है। तो 108 इज अ डिवाइन नंबर विच कनेक्ट्स द कंप्लीट एंटायर यूनिवर्स, पूरे विश्व ब्रह्मांड को कनेक्ट करता है। जैसे भाई 93.5 पर ही क्यों बजेगा एफएम? उसकी फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी के वेव्स जा रही हैं ऊपर, और आपने जैसे 93 पॉइंट पहले खर 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 फिर हम मिले तुम मिले, गाना बजने लगा, तो वैसे ही ऊपर ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशंस जा रही हैं, भगवान के नाम की ध्वनि। जैसे आप उसको 108 पर लेके आते हो तो कनेक्ट हो जाती है, फिर यहाँ बजने लगता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो समस्त देश तारणे, पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का तारण हो सकता है। प्रभुपाद जी कहते थे, यू चैंट इन लंदन, आई चैंट इन इंडिया, बट वी बोथ कैन कनेक्ट थ्रू हरे कृष्णा महामंत्र। कैसे कनेक्ट होंगे? 93.5 मैं बजाऊं, 93.5 कोई कहीं बजाए, दोनों सिग्नल के द्वारा मिल जाएंगे। ऐसे 108 इज ए ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशंस, ये कोई साधारण वाइब्रेशन नहीं, ट्रांसेंडेंटल है। तो इस प्रकार से 108 मतलब पूरे विश्व ब्रह्मांड को तारने वाले हैं। बहुधक कुटीचक परिव्रजक परमहंस। तो जैसे प्रभुपाद के लिए और भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज के लिए बोलते हैं जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य। तो परमहंस मतलब वो परमहंस थे प्रभुपाद, और परिव्रजकाचार्य की वो मध्यम अधिकारी में आके प्रचार कर रहे थे, चलते फिरते एक तरह से व्रज है। जी जी जी, इसलिए परिव्रजकाचार्य। हाँ बिल्कुल, यही बात, बिल्कुल। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न? प्रभु जी पूछ रहे थे? नहीं, हाँ, आवाज नहीं आ रही माइक में, सेल नहीं क्या? अभी चल गया, हाँ नहीं, हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, आज आपने बहुत सुंदर बताया है गौतम प्रकाश बाबा जी के बारे में। प्रभु जी, मुझे एक कौतूहल था मेरा कि जनरली हम लोग इंस्पिरेशन लेते हैं अपने गुरु से, शिक्षा गुरु हुए या आचार्य हुए, उनसे हम लोग इंस्पिरेशन लेते हैं और उनसे हमारे जीवन में जो भी परिवर्तन आता है उनको देख के आता है। लेकिन अगर अभी मैं सोच रहा था कि गौर किशोरदास बाबा जी महाराज और भक्ति सिद्धांत महाराज में जमीन आसमान का फर्क है। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने शायद अपने पूरे जीवन काल में एकमात्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को ही दीक्षा दिया और उन्होंने कभी किसी को प्रचार नहीं किया। लेकिन भक्ति सिद्धांत महाराज ने स्वयं भी ये चीज एक्सेप्ट किया था कि आई एम द सिग्नेचर, आई एम द ओनली सिग्नेचर ऑफ माय गुरुदेव। तो वो अपने गुरुदेव के एकमात्र सिग्नेचर थे। और भक्ति सिद्धांत महाराज ने पूरे इंडिया में और अक्रॉस द ग्लोब उन्होंने प्रचार को बाहर लेके गए और सारी जगह पे दिया। तो उनको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलेगी? तो उनके गुरुदेव ने तो कभी बाहर गए ही नहीं, वो तो नवदीप छोड़ के भी बाहर कभी नहीं गए। आफ्टर ही लेफ्ट वृंदावन 30 साल के बाद बाकी की उन्होंने अपनी पूरी लीला तो वृंदावन नवदीप
आपने ही पिताई उन्होंने वही बेटी है। तो इसीलिए कहते हैं कि साधु का जो चरित्र है वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विघे ना बुझाए। हमें समझ नहीं आएगा। भक्तिसार महाराज से लोगों ने ये प्रश्न जो आपने किया, ये प्रभुपाद जी की भक्तिसार महाराज की पुस्तक है भक्ति सिद्धांत वैभव, उसमें ये प्रश्न पूछा गया है शिष्यों के द्वारा कि आपके गुरुदेव ने तो प्रचार नहीं किया और आपने प्रचार क्यों किया? आपके गुरुदेव तो कलकत्ता नहीं जाना चाहते थे, आप क्यों कलकत्ता में मठ बना रहे हो? उनसे प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने उत्तर दिया कि मैं कलकत्ता में कहाँ बना रहा हूँ, मैं तो हमारे जो मठ होते हैं मंदिर होते हैं वो तो वैकुंठ होते हैं, मैं तो वैकुंठ बना रहा हूँ। बोले फिर आप जाते हैं, हाँ लोगों से मिलते हैं, प्रचार करते हैं, किसको प्रचार करता हूँ? या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु विदासते, मैं तो भक्तों के साथ मिलता हूँ और भक्त तो चलते फिरते तीर्थ होते हैं, तो मैं तो तीर्थ में जाता हूँ, तीर्थों से मिलता हूँ। तो उन्होंने इस प्रकार से कई चीज़ें बताई कि मैं तो उन्होंने कहा आप बिजनेसमैन के पास जाते हैं मिलने, व्यापारियों के पास जाते हैं, व्यापारियों से आप धन लेते हैं मंदिर निर्माण के लिए, मठ निर्माण के लिए, तो व्यापारियों के साथ भी संग करते हैं। मैंने कहा मैं संग करता कहाँ, मैं तो संग देने जाता हूँ, उनको प्रीचिंग कौन करेगा, उनको कौन भक्त बनाएगा? तो मैंने कभी माया का संग नहीं किया, मैं तो जहाँ भी रहा हूँ वहाँ पर मैं अपने नवदीप को अपने हृदय में लेके चल रहा हूँ। जैसे प्रभुपाद जी जब गए वृंदावन त्याग किया अमेरिका, तो लोगों ने पूछा वाई डिड यू केम टू अमेरिका लिविंग वृंदावन? स्वामी प्रभुपाद जी बोलते हैं कि बिकॉज आई एम कैरिंग वृंदावन इन माई हार्ट, वृंदावन मेरे हृदय में। तो हृदय में धारण करना ये एक गुण है। जब विदुर महाराज आए थे वापस अपना पूरा ब्रह्मांड करके तीर्थों में, तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा था आप कहाँ से आए? तीर्थ यात्रा से आए हैं। हाँ, आप तीर्थ यात्रा में क्यों जाते हैं? आप तो खुद ही चलते फिरते तीर्थ हैं, तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि, आप तो साधु लोग तो तीर्थ बनाते हैं। कहते हैं ना शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम ना गजे गजे साधवा ना ही सर्वत्र चंदनम ना वने वने। शैले शैले न माणिक्यम, यानी शैल पर्वत में हर जगह मणि के पर्वत नहीं होते हैं, है ना। मुक्तिकम ना गजे गजे, हर हाथी के मस्तक में मोती नहीं होता है। चंदनम ना वने वने, हर वन में चंदन की लकड़ी नहीं मिलती है। ऐसे ही साधवो ना ही सर्वत्र, हर व्यक्ति साधु नहीं होता है। ये विशेष साधु होते हैं जिनके दर्शन है पवित्र करे, यही तो मार्गुन, उनके दर्शन करने मात्र से पवित्रता आ जाती है। गंगा रे परस हईले पाश्चात्य पावन, गंगा का स्पर्श करने के बाद डुबकी लगाने के बाद पवन होते हैं, लेकिन साधु कैसे होते हैं, वैष्णव कैसे होते हैं? दर्शन है पवित्र करे, यही तो मार्गुन। तो ये तो अपने हृदय में धाम लेके चलते हैं, उनको माया छूती नहीं कभी भी। तो इसलिए अगर अब समस्त देश का तारण ना करें तो कैसे काम चलेगा? तो मूड ऑफ अ वैरागी, जो मैंने कहा भजनानंदी भी हैं और गोष्ठानंदी भी हैं। सो वी आर नॉट भजनानंदी की हम एक ही जगह बैठे हैं, वी आर भजनानंदी एज वेल एज गोष्ठानंदी। भजनानंदी हैं सुबह 4 से 9 बजे तक, 9-10 बजे के बाद में वी आर गोष्ठानंदी, फिर उसके बाद शाम को सत्या काल दीपदान के बाद फिर भजनानंदी हो जाते हैं। सो हम वी आर बोथ, है ना। तो क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की वाणी कैसे पूरी होगी, समस्त देश तारण कैसे होगा? पृथ्वी थे आछे नगौर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होई बे मेरो नाम, सब जगह कैसे प्रचार होगा? तो आना पड़ा, उन्होंने भेजा भी मेरा मोर सेनापति भक्त आई बेतहा है। अब भक्तिनाथ महाराज तो खाली भारत में किए, उन्होंने कहा कि कोई क्या कहते हैं, कोई पापी छोड़ देश दूर देश जाए, कोई पापी व्यक्ति अगर छोड़ करके दूर देश भी चला जाएगा, पाश्चात देश, मोरा सेनापति भक्त ताए बिला है, उस जगह जाकर वहां से सेनापति भक्त ले आएगा। तो प्रभुपाद जी, ये पूरी एक परंपरा है, प्लानिंग है। जैसे होता है ना डिजाइनर, फिर उसके बाद बिल्डर, उसके बाद ओनर, सेलर, ऐसे होते हैं ना, ऐसे है ये। भक्ति विनोद ठाकुर ने पूरा एक डिजाइन बनाया था कि ऐसे 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 प्रीचिंग होनी चाहिए, महाप्रभु की वाणी पूरी करनी। फिर उसको गौर किशोर बाबा जी महाराज ने वैराग्य की पुष्टि करी, उसके अंदर ज्ञान, नॉलेज, भक्ति रस दिया, माला, हरि नाम का रस। उसके बाद फिर आते भक्तिनाथ महाराज, उन्होंने बिल्डिंग बनानी शुरू करी। फिर श्रीला प्रभुपाद जी ने आगे पूरे विश्व में बेच दिया उस बिल्डिंग को, खरीद लो वैराग्य की बिल्डिंग। तो ये पूरी एक फैमिली है, ये अलग नहीं है, सब लोग लाइन में है, शिक्षा परंपरा ऐसा है। ठीक है, हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न? नो क्वेश्चंस? ओके। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, लक्ष्मी नरसिंह भगवान की, पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद गौर नेताय की, ग्रंथ राशि में भागवतम